हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम एएससी 2 का ऑल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आंसर आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 जिनमें एएससी 2 इंग्लिश ऑल सिलेबस को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम है उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में शेयर कर दीजिए। पहले देख लेते हैं सिलेबस, फिर देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर देखेंगे सभी का आंसर और ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए पहला आपको रिपोर्ट राइटिंग है, फिर ट्रांसलेशन आएगा आपका, फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, फिर पैराग्राफ राइटिंग आएगा, फिर आपका आएगा प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूमे, बायोडाटा और सीवी। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जो रिज्यूमे बताएं उसमें से लेटर भी लिखे हैं और नीचे रिज्यूमे भी लिखे हैं, तो लेटर क्यों लिखे? तो देखिए दोस्तों, जब आपको रिज्यूमे लिखने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले आपको लेटर लिखना पड़ता है, उसके नीचे आपको रिज्यूमे लगाना पड़ता है। तो जहाँ भी रिज्यूमे आ गया सबसे पहले लेटर प्लस रिज्यूमे, बाकी एक और जो लेटर आएगा वो तो एडिटर के पास होगा, वो एक अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, रिज्यूमे आ गया, लेटर प्लस रिज्यूमे दोनों लिखना है इसमें। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग, यानी कि एडिटर के पास है वो लेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास टोटल जो पढ़ना है वो 6 टॉपिक्स पढ़ना है, और ये 6 वो टॉपिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 6 क्वेश्चन आएगा आपको, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होगा। अब सभी से देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ हम आपका आंसर बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सभी का क्या देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी नीचे हम सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। आपका एक रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ये सब में से किसी पर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपका जो है इसमें से किसी पर भी आपका आ सकता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट अलग होता है जिसमें से रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी मतलब लुटेरों का, तो इसका एक अलग ट्रिक होता है। बाकी अगर किसी भी प्लेस पे आ जाए, कॉलेज पे आ जाए, स्कूल पे आ जाए, कहीं भी प्लेस हो गया, जैसे आईपीएल मैच इन रांची, ये दूसरा प्लेस पे हो रहा है, कोई भी चीज़ स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, तो फिर एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ब्लड डोनेशन, हेल्थ अवेयरनेस, नेशनल वोटर्स डे, तो ये सब का एक अलग ट्रिक है, हम दोनों का बताएंगे आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आएगा आपका ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आएगा। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी इंटू इंग्लिश, अब इसका भी हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, यानी कि पैसेज, जिसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद 4 नंबर में आएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग आएगा आपका, जैसे हेल्थ इज वेल्थ हो गया, सेव ट्री हो गया, सेव वाटर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा भी आ जाएगा ना, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप बना दोगे। ठीक है, और ये सभी पर मैं आपको अभी नीचे लिख करके भी बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्या चाहिए, रिज्यूमे लिखने के लिए आएगा। ठीक है, रिज्यूमे आ जाए, चाहे बायोडाटा आ जाए, चाहे सीवी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी यहाँ पे पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस दिखा रहा हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस यानी कि लेटर लिखने के लिए आएगा, एडिटर के पास न्यूज़पेपर है ना, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, आप सभी को एक एक करके हम, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ठीक है, नंबर 1 से रिपोर्ट राइटिंग से स्टार्ट करेंगे, हम 6 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और यकीन मानो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप फोड़ करके आओगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको कहा जाएगा, जैसे रोड एक्सीडेंट कहीं हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बैंक रॉबरी हो गया। बैंक रॉबरी मतलब बैंक में लुटेरों ने लूटपाट किया, या तो बैंक रॉबरी की जगह में आपको ट्रेन रॉबरी दे देगा कि ट्रेन में लूटपाट हुआ, चोरी डकैती हुआ, उस पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सब का हम आज देखने वाले हैं, इसका फॉर्मेट देखने वाले हैं आज दोस्तों। हम न्यूज़पेपर से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर आ जाए, रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं नंबर 1 न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है, किसी भी टॉपिक्स पे आ जाए, मान लेते हैं हम ले लेते हैं रोड एक्सीडेंट, या तो कार एक्सीडेंट ले सकते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कार एक्सीडेंट पे, तो यहाँ पे आपको टाइटल बनाना है कार एक्सीडेंट। यहाँ पे बाय में जो व्यक्ति के द्वारा ये लिखा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में उस व्यक्ति का नाम दे दिया, मेंशन कर दिया क्वेश्चन में मोहन कुमार, तो यहाँ पे भी आपको नाम में मोहन कुमार लिखना है। उसके बाद आपको डेट डाल देना है, अगर क्वेश्चन में डेट दिया तो वहीं से उठा करके डालना है। अगर क्वेश्चन में जगह का नाम दिया तो भी आप वही जगह डालेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो अपने मर्जी से नाम भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी से डेट लिख सकते हैं, अपने मर्जी से जगह का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे फिक्स लाइन। बिल्कुल आपके लिए मैं फिक्स लाइन बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमजोर हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं, आज आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है और लिखना है वेस्टरडे देयर वाज अ टेरेबल इंसिडेंट या एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि कल जो है वो देयर वाज अ टेरेबल इंसिडेंट या तो फिर एक्सीडेंट, मतलब कल क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो फिर आप इंसिडेंट, ये दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, भयानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हैपेंड यानी कि घटना घटित हो गया। इन कहाँ पर, तो यहाँ पे जगह का नाम दे देना है, कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप जहाँ से लेटर ये यानी कि ये जो आपका रिपोर्ट है वो जहाँ से आप लिख रहे हैं, जैसे हम कोडरमा से लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम कोडरमा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वहीं से लिखेंगे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा, तो यहाँ पे पूरा पूरी क्या लिखेंगे दोस्तों,
वेस्टरडे देयर वाज अ टेरिबल इंसिडेंट हैपेंड इन कोडरमा। यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस का नाम लिखना है जिस जगह से आप लिख रहे हैं, ठीक है। एक जो मैंने आपको पहला जगह छोड़ा था यहाँ पे मैंने बता दिया क्या फील होगा। उसके बाद इट वाज, यहाँ पे क्या आपको भरना है जो आपका टाइटल था। जैसे आप रोड एक्सीडेंट पर लिख रहे हैं तो लिख देंगे इट वाज रोड एक्सीडेंट। अगर कार एक्सीडेंट पर था तो इट वाज कार एक्सीडेंट, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है द पीपल वर शॉक्ड एज नो वन इमेज्ड अबाउट व्हाट हैपेंड सडनली। मतलब लोग क्या हो गए, शॉक्ड में पड़ गए कि अचानक कौन सा घटना घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये सारा ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा ब्लू पेन से लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपका जो रिपोर्ट है वो रोड एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट पर आ जाता है, कोई भी एक्सीडेंट पर आ जाता है तो आपको केवल और केवल ब्लू पेन वाला ही राइट करना है, ब्लू पेन वाला ही लिखना है। उसके ये आपको रेड पेन वाला नहीं लिखना है। अगर कोई एक्सीडेंट पर आ जाता है तो केवल और केवल आपको ब्लू वाला ही राइट करना है। लेकिन अगर कोई रॉबरी करके आ जाता है, जैसे बैंक में चोरी डकैती हो गया, एटीएम में चोरी डकैती हो गया, रॉबरी पर आ जाएगा आपको, तो उसी के साथ आपको रेड वाला भी ऐड कर देना है। समझ गए? मतलब अगर रॉबरी वाला दिया है तो आपको ये वाला भी रेड वाला भी इसी में जोड़ देना है। अगर रॉबरी नहीं दिया है, सिर्फ एक्सीडेंट पर दे दिया है, तो ये आपको रेड वाला जो मैंने लिखा है वो आपको हटा देना पड़ेगा। चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चीज़ें आपका क्लियर हो गया कि अगर कोई भी एक्सीडेंट पर आता है तो केवल आपको ब्लू पेन वाला ही लिखना है। और अगर कोई भी लुटेरे यानी कि रॉबरी करके आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सभी लिखना है, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रोबर्स यानी जो लुटेरे थे, हैड विपन्स मतलब क्या, उनके पास हथियार थे। दे थ्रेड्स ऑल टू शूट यानी कि दे मतलब वे लोग जो थे वो क्या थे, थ्रेड्स मतलब धमकियां दी किसको, ऑल द शूट्स यानी गोलियां से मारने का, ठीक है। दे टुक अवे द कैश और जो पैसे था वो उन्होंने ले लिए। एंड इवन द ज्वेलरी ऑफ द ओमेन, जो ओमेन लोग थी, महिलाएं थी, उसके ज्वेलर जो थी उनका भी जो ज्वेलर वगैरह जो पहनते हैं ना महिला लोग, उनको भी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। जब आपके पास लुटेरे से रिलेटेड आ जाए तो ये वाला भी जोड़ देना है, नहीं तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आपको ये नहीं राइट करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एनीवन हु हेard अबाउट इट रश्ड टू द सेप्ट। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एनीवन यानी कि जो भी कोई हेड यानी कि सुना अबाउट इट इसके बारे में, वो क्या हो गया, रश्ड यानी कि वो तुरंत ही, टू द स्पॉट यानी कि झगड़ा को देखने के लिए, या तो फिर वो जो हुआ था वहाँ पे झगड़ा के लिए, है ना, तुरंत ही वहाँ पे पहुँचने लगे झगड़ा के लिए। जैसे कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लोग झगड़ा के लिए, ठीक है, तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद क्या है कि देयर वाज अ बिग क्राउड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, भीड़ था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सम पीपल वर क्राइंग यानी कि जो कुछ लोग थे वो क्राइंग यानी कि रो रहे थे। एंड सम वर रनिंग हेयर एंड देयर और कुछ लोग इधर और उधर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि देयर वर क्रैश एंड श्रिक्स मतलब कुछ जो लोग थे वहाँ पे वो क्रैश यानी कि क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है, रो रहे थे। एंड श्रिक्स यानी कि चिल्ला रहे थे। क्रैश मतलब वो रो रहे थे, एंड श्रिक्स मतलब वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सम टाइम पुलिस रीच्ड देयर, कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पे क्या किए, पहुँचे। उसके बाद क्या है, पीपल हु वे लोग जो नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जो लोगों को जरूरत था मेडिकल ट्रीटमेंट का, जिसको चोट वोट लग गया था, ठीक है, सेंड टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों कि पुलिस इज ट्राइंग यानी पुलिस प्रयास करने लगे टू इन्वेस्टिगेट द कॉज यानी कारण की जांच करने के लिए पुलिस कोशिश करने लगे कि इसका कारण क्या था। यहीं पर आप फुल स्टॉप दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो आप फुल स्टॉप दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑफ है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, ऑफ नहीं है यहाँ पे, यही फुल स्टॉप है। यानी पुलिस क्या करने लगे, उस कारण की जांच ढूंढने का प्रयास करने लगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला कट कर देना और यहाँ से लिखना है कि जो द गवर्नमेंट है यानी सरकार है वो हैज अनाउंसड यानी को अनाउंसड किए हैं आ ग्रांट ऑफ Rs 5 लाख यानी कि जो सरकार है वो क्या किया, अनाउंसड किया ग्रांट यानी कि अनुदान का देने का कितना 5 लाख रुपया, कितना 5 लाख रुपया, ठीक है। किसको 5 लाख रुपया, तो जो टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीस्ड यानी कि जो क्या हो गए थे, मृतक प्राप्त कर लेते यानी कि जो मर गए थे, डिसीस्ड मतलब क्या था, जो मर गए थे,
ठीक है, उसको सरकार 5 लाख रुपए देने का अनाउंस्ड किया, एंड RS 1 लाख और 1 लाख उसको देने का इन्होंने अनाउंस्ड किया जो इंजर्ड होते, यानी कि जो घायल थे, इंजर्ड, ठीक है, तो उनको 1 लाख रुपए देने का अनाउंस्ड किया। उसके बाद आपको थैंक यू लिखना और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों जो आपका एक था रिपोर्ट में आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जिसमें रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी, ATM रॉबरी, बस रॉबरी, बस में एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे तो बस में लुटेरा हो गया है, चोरी डकैती हो गया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका रहा फॉर्मेट दोस्तों। फुल मैग्नीज रिपोर्ट का महाट्रिक, यानी कि इसका चाहे इस किसी भी टॉपिक्स पे दे दे, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ब्लड डोनेशन, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस, नेशनल वोटर्स डे, कोई भी फंक्शन पे आ जाए, कोई भी आपके कॉलेज स्कूल कहीं भी कोई भी फंक्शन पे आ जाए, ठीक है, आपको यही सेम उतार देना आपको एग्जाम में, ठीक है। अभी इसको हम नहीं बता रहे, इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये सब किसी पर भी आ जाए आपको, ठीक है, तो हम बता रहे हैं दोस्तों स्कूल मैग्नीज रिपोर्ट का महाट्रिक क्या होने वाला है। इसका महाट्रिक सबसे पहला आपको काम क्या करना दोस्तों, हेडिंग डालना है, वो भी बड़े अक्षर से, ठीक है, कैपिटल लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं एनुअल डे पर, तो आपको यहाँ पे लिखना है एनुअल डे, लेकिन सारा ABCD का अक्षर बड़ा होना चाहिए। आपको यहाँ पे एनुअल डे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ करके बाय लिखना है कि इसको कौन लिख रहे हैं। तो किसी का भी आप XYZ कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आपको क्वेश्चन में नाम दे दे, क्वेश्चन में आपको नाम दे दे कि इस नाम से रिपोर्ट तैयार करना है, तो मान लो पवन दे दिया, मोहन दे दिया, सोहन दे दिया, कोई भी अगर एक नाम दे दिया है, अगर पवन दे दिया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय पवन कुमार, जो दिया रहेगा नाम वही लिखना। अगर कुछ नाम नहीं दिया तो आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में नाम भी दे देता है कि नहीं आपको यही नाम से रिपोर्ट तैयार करना है, तो वो नाम आपको राइट करना है। उसके बाद फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है, और यहाँ पे जो मैं आपको फिक्स लाइन बता रहा हूँ वही 2 कॉपी आपको एग्जाम में जाकर के उतार देना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका फिक्स लाइन। सबसे पहले क्या, वो देखिए, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, हमारे स्कूल में मनाया गया। यहाँ पे खाली जो जगह है यहाँ पे आपको टॉपिक्स डालना है। वो कौन सा टॉपिक डालना है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। जैसे एनुअल डे पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना एनुअल डे। अगर आप ब्लड डोनेशन पर लिख रहे हैं तो ब्लड डोनेशन लिख देंगे। स्पोर्ट्स डे पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे, ठीक है। जिस टॉपिक्स पे लिख रहे हैं वही टॉपिक्स को यहाँ पे आपको सेम उतार देना है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम 1, उसके बाद 1 करके यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। यहाँ पे डेट देखिए, डेट डाल देना, किस डेट को आप यहाँ पे मनाए थे। जैसे कि मान लो 24 को मनाया था, 24/12/2024, 24 दिसंबर 2025, ऐसा करके जो आपका डेट है वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद किस टाइम को यहाँ पे मनाया गया, वो जैसे 2 बजे तो 8:02 o'clock, अगर 3 बजे तो 8:03 o'clock, ठीक है। आपको यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे आपको टाइमिंग डालना है। यहाँ पे खास करके आपको इंपॉर्टेंट बातों का ये ध्यान रखना है कि जैसे आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं वो है आज 6 दिसंबर, तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों डेट में हम 6 दिसंबर नहीं लिखेंगे, 6 दिसंबर से कम ही लिखना है, जैसे 5 दिसंबर, क्योंकि आज रिपोर्ट तैयार कर रहे हो ना, तो आखिर जो आपका ये इवेंट हुआ वो एक दिन पहले हुआ होगा। आखिर कोई इवेंट होता है उसके बाद ही ना हम लिखते हैं, तो जिस दिन को आप लिख रहे हैं वो डेट नहीं डालना है, उससे एक दिन पहले डालना है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं आज 6 तारीख है, तो यहाँ पे डालेंगे 5 तारीख, ठीक है। हालांकि कोई भी डेट डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर उतना नहीं देखेगा कि किस तारीख को लिखा था। कोई भी आप एक डेट डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो डेट रहेगा उससे एक दिन पीछे का ही डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग, जो टाइमिंग था ये फिक्स लाइन आपको हो गया, कहीं भी कुछ नहीं चेंज करना है। उसके बाद इधर सब कुछ सेम रहेगा। स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड विथ पोस्टर्स ऑफ। उसके बाद जो टॉपिक्स रहेगा फिर यहाँ पे टॉपिक्स का नाम डालना है कि जो हमारे स्कूल में डेकोरेटेड किया गया, मतलब सजाया गया कि कौन सा पोस्टर से, तो जिस चीज़ का फंक्शन रहेगा उसी के पोस्टर से चिपकाया जाएगा ना। मान लो एनुअल डे है तो किसका पोस्टर लगाया जाएगा, एनुअल डे का पोस्टर लगाया जाएगा। तो वही टॉपिक्स को आपको यहाँ पे भी डाल देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही टॉपिक्स का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, फुल स्टॉप डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद लिखना है एवरीवन पार्टिसिपेट, हर कोई क्या किया, पार्टिसिपेट किया, एंड इंथुजियास्टिकली इन द इवेंट, ठीक है। सभी को क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किए। उसके बाद क्या हो रहा है, अराउंड 1000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंड द प्रोग्राम। इसमें लगभग 1000 स्टूडेंट्स क्या किए एंड पेरेंट्स अटेंड किए इस प्रोग्राम में। फिक्स लाइन है सब। द प्रिंसिपल मिस्टर, यहाँ पे कोई एक नाम दे देना, जैसे मोहन कुमार, तो मिस्टर मोहन कुमार, द प्रिंसिपल मिस्टर मोहन कुमार इंट्रोड्यूस द चीफ गेस्ट। जो हमारे प्रिंसिपल हैं मोहन कुमार, वो चीफ गेस्ट के बारे में क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, उसके बारे में बताएं। यहाँ पे आपको नाम दे देना कोई भी एगो चीफ गेस्ट का और उसका पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर एक है रामलखन यादव, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम डाल देंगे कोई भी एक, जैसे मान लो कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे, चीफ गेस्ट के बारे में वो आमंत्रित करेंगे, उनको
इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो एक आदमी लेना पड़ेगा ना आपको, कोई गेस्ट। तो हम गेस्ट के रूप में ले लेते हैं यहाँ पे राम लखन यादव एंड उसका पोस्ट ले लेंगे द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर। तो लिखेंगे राम लखन यादव एंड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, कि वो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के क्या हैं, फिर पोस्ट हैं और उनका नाम क्या है, राम लखन यादव। ठीक है, तो कोई आपको यहाँ पे व्यक्ति का नाम लेना है ना, और वो किस पोस्ट पे है वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद लाइक द फेमस इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली। ठीक है, और जो एक विराट कोहली की जैसा एक फेमस क्रिकेटर हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एंड देन प्रोग्राम, उसके बाद जो प्रोग्राम है बिगिन विथ लाइटिंग, प्रोग्राम जो स्टार्ट हो लाइटिंग ऑफ द सेरेमनियल लैम्प बाय द चीफ गेस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टार्टिंग किया गया ना प्रोग्राम को, वो सेरेमनियल लैम्प, मतलब जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, तो उससे पहले एक लाइट के द्वारा, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो केक में वहाँ पे कैंडल लगाते हैं, वैसे एक लाइटिंग के द्वारा स्टार्टिंग किया गया। और किसके द्वारा, तो बाय द चीफ गेस्ट। उसके बाद क्या है, थ्रू, उसके बाद यहाँ पे आपको टॉपिक डालना है। ठीक है, थॉट। ठीक है, थॉट। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है, टॉपिक्स का नाम डालना है, जो भी टॉपिक्स है, एनुअल डे किसी पर भी लिख रहे हैं, मेड ऑफ बल्क ऑफ एक्टिविटीज लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फोक डांस हुआ, ड्रामा हुआ, रोल प्ले, संगीत एंड म्यूजिकल प्रोग्राम वर स्टेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम लाइन उतारना, कहीं भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए दोस्तों, इधर तो आपको कहीं कुछ चेंज ही नहीं करना, आपको सेम लिखना, द डांसेस वर बोथ क्लासेस। ठीक है, क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न हिप हॉप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, एक मॉडर्न तरीका से यहाँ पे डांस किया गया। ठीक है, एंड आ 6 क्लासेस गर्ल्स डांस परफॉर्मेंस वन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, यानी जो 6 क्लास के स्टूडेंट लोग जो परफॉर्मेंस किया, डांस किया, वो सभी का दिल जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द स्पेशल अट्रैक्शन वाज द कॉमेडी बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जो स्पेशल कॉमेडी रखा गया था वो क्लास 12 वालों के लिए रखा गया था, जो बहुत ही अट्रैक्शन था, अट्रैक्टिव था। ठीक है, द शो कंक्लूड विद अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अर्निंग द टैलेंटेड चिल्ड्रेन हु हैड पार्टिसिपेट, मतलब जो इसमें भाग लिए थे और जो जीते थे उसको प्राइज से भी क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है कि द चीफ गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देयर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, यानी जो स्टूडेंट लोग अच्छे किए, अच्छे परफॉर्मेंस किए, उसको क्या किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बताएं, कौन, चीफ गेस्ट लोग जो आए हुए थे। उसके बाद आवर प्रिंसिपल प्रपोज ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, हमारे प्रिंसिपल सभी को थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। ठीक है, फंक्शन इन रीड विथ द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, हमारा जो फंक्शन है वो खत्म हुआ नेशनल एंथम के साथ, यानी राष्ट्रीय गान के साथ। इट वाज एन इवनिंग टू रिमेंबर, यह एक शाम जो था, शाम का समय हो गया था, तो यह एक यादगार रहा ये शाम, मतलब यह जो शाम था वो एक यादगार के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू लिखना है, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये फिक्स लाइन था दोस्तों। हम ये जो टॉपिक्स बताएं वो किसके लिए था, केवल और केवल स्कूल मैगजीन रिपोर्ट पर, यानी किसी पर भी दे दे, कोई भी इवेंट पर दे दे, आपको सेम राइट करना है, जहां जहां मैंने आपको चेंज करने के लिए बताया बस वो आपको चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मेरा अभी यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग खत्म हो गया। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका खत्म हो गया उसके बाद हम लोग अब नीचे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ भी हम बताएंगे यूनिक बताएंगे ताकि आपके दिमाग में, खोपड़ी में बहुत जल्दी सेट हो जाए। ठीक है, अब हम पहला जो बता दिए उसके बाद हम ये दूसरा तीसरा नहीं बताने वाला, हम नीचे से बताएंगे, यानी पहले ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग वाला बताएंगे, उसके बाद रिज्यूमे बताएंगे, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग बताएंगे, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद हम बताएंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, एक हम बता दिए रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद हम लोग नीचे से चलेंगे। ठीक है, नीचे से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेटर आता है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे दे, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, आपको ये फॉर्मेट सेम रखना है। ठीक है, बस आपको एक जगह चेंज करना है, और कहाँ पे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और 8 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 मार्क्स का आएगा, जरा सोचिए, और आपको बस एक बार वीडियो को देखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इसकी, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, या इस प्रकार से आ जाए, या इस प्रकार से आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर के पास हमें एक लेटर लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि बार बार बिजली की समस्या हो रही है, बार बार बिजली आती है जाती है, मतलब कट जाती है। ठीक है, इसकी समस्या को लेकर के हमें एडिटर के पास, एक न्यूज़पेपर वालों के पास क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। दूसरी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके लोकेलिटी, आपके एरिया में क्या हो रहा है कि जो इरेगुलर यानी पानी बार बार नहीं आता, अगर आता भी है तो शॉर्ट वाटर यानी कि क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस पे आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है एडिटर के पास। नेक्स्ट देखिए, राइट अ लेटर टू एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जंगल को काटा जा रहा है। ठीक है,
जंगलों को काटा जा रहा है, सारे जानवरों को जंगलों से भगाया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस सब माध्यम से क्या हो रहा है, पर्यावरण में चेंजिंग आ रहा है। इस पर हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, अवेयरनेस पीपल, लोगों में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेन अबाउट लाउड स्पीकर। हमें टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर का नाम है इसके पास से हमें लिखना है, कंप्लेन करना है। ठीक है, अबाउट लाउड स्पीकर जो बजता है ना, जिसको डीजे हम लोग बोलते हैं, या तो कोई भी चीज़ लाउड स्पीकर हो रहा है जिसकी वजह से हमको मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है एक एडिटर के पास। सभी का फॉर्मेट सेम होने वाला है, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो हम लोग लेटर लिखते हैं ना एडिटर के पास, वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला तो आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों, जो आपके कंप्लेन के बारे में रहेगा। कंप्लेन जैसे यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। ठीक है, तो ये सब जो समस्या में हमें हो रहा है, ठीक है, तो ये सब समस्या को लेकर के जो हम एडिटर के पास लिखेंगे वो हमारा कंप्लेन वाला हो गया। ठीक है, यानी कि कंप्लेन लेटर हो गया आपका। लेकिन एक लेटर ऐसा होगा जिसमें हम कंप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को सुझाव देने के लिए बोलेंगे एडिटर को। एडिटर कौन होता है, जो न्यूज़पेपर को छापता है। तो एक होता है लेटर जो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जरा सा आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक ये बता दीजिए कि गर्मी में ये लोगों का यानी ये चीज़ों का सेवन करेंगे। ठीक है, गर्मी के लिए ये चीज़ खाएंगे और गर्मी से कैसे बचा जाएगा, तो इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैला दीजिए। तो ये मेरा कोई कंप्लेन तो नहीं हो गया, है ना। तो न्यूज़पेपर जो है ना आपका, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, कंप्लेन वाला, और आप लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी आप न्यूज़पेपर वालों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। ये आपका कंप्लेन वाला हो गया, ये भी आपका सप्लाई वाटर कंप्लेन वाला हो गया। लेकिन ये देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज, यानी ये जो हमारा जलवायु है ना, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं, तब पानी गिरना चाहिए, लेकिन पानी गिर रहा है जब हमें सूखा पड़ा था उस टाइम, जब हमारा धान की खेती नहीं हो रहा था उस टाइम पानी गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर वालों को क्या बोलेंगे, इसका कोई कंप्लेन करेंगे क्या, नहीं। ये लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि आखिर आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, लोगों के वजह से हो रहा है, लोग अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, ये मेरा को कंप्लेन नहीं होगी, बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम बोलेंगे। उसी प्रकार से आगे देखिए, लाउड स्पीकर, इस ये कंप्लेन लेटर में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लेन हम करेंगे इसके बारे में कि इसको बंद किया जाए। ठीक है, तो चाहे आपका लेटर किसी भी प्रकार से दे दे, कोई प्रॉब्लम हो या तो फिर कोई कंप्लेन हो या तो फिर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, इसके लिए आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं, तो आपको सबके लिए फॉर्मेट एक ही होने वाला है। सबसे पहले आप जो लिख रहे हैं उसका पता, तो जैसे हम झुमरी तिलिये से लिख रहे हैं कोडरमा से, तो वो आपको वहाँ जगह का नाम देना है, उस जगह का नाम, और वो जगह कहाँ पड़ता है तो कोडरमा में, तो उसका जगह का नाम देना है। उसके बाद आपको डेट डालना है, जैसे जो भी डेट रहेगा वो आपको डालना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, और लिखना है टू द एडिटर। यहाँ पे कोई भी एक क्या कर लेना है, न्यूज़पेपर का नाम ले लेना है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया गया, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखना है यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन में अधिकतर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम ले लेंगे और वहाँ पर इसका जगह का नाम आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद एक लाइन आपको फिर से छोड़ना है और लिखना है सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पे आपको वही चीज़ फिल करना है दोस्तों जिस पर आप लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में कि प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको पूरा यहाँ पे उतार देना है। सपोज कीजिए कि आप किस पे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर पे, तो क्या लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसी पे लिखना है। इसमें क्लाइमेट चेंज है तो प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, डियर सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके अदर जो न्यूज़पेपर हैं उसके कॉलम, यानी कि उसके पन्ने, उसके पेज के थ्रू के माध्यम से आई वांट टू ड्राइव, यानी कि आई वांट टू ड्राव द अटेंशन, है ना, यानी कि मैं आई वांट का मतलब क्या हो गया, मैं खींचना चाहता हूँ। क्या खींचना चाहता हूँ, तो ड्रॉ द अटेंशन, यानी मैं ध्यान को खींचना चाहता हूँ। ठीक है, किसका, तो ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि अथॉरिटीज के अटेंशन को हम क्या करते हैं अपने और खींचना चाहते हैं। किसके बारे में, तो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे आपको वही चीज टॉपिक्स डालना है जो टॉपिक्स आपका यहाँ पे था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर था प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, तो यहाँ भी आप लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, यानी कि जो आप सब्जेक्ट में डालेंगे यहाँ पर वही चीज़ आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि आई होप यू, यानी कि मुझे आशा है कि यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, मुझे आशा है कि आप क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, छापेंगे मेरे लेटर को अपने न्यूज़ पेपर में।
चलिए यहाँ तक का पूरा क्या हो गया दोस्तों कि हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी यानी कि अथॉरिटीज हैं, अधिकारी लोग हैं, उसके ध्यान को अपने प्रॉब्लम की ओर, लाउड स्पीकर के प्रॉब्लम की ओर क्या करना चाहते हैं, ध्यान को खींचना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि आप मेरे लेटर को न्यूज़पेपर में छापेंगे, कोई भी टॉपिक्स पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितना आप कैपेबल हो पाते हैं, कम से कम 4 या 5 लाइन, कम से कम 4 या 5 लाइन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे उस टॉपिक्स के बारे में लिखना है जिस टॉपिक से रिगार्डिंग आप यहाँ पे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसके बारे में लिख रहे हैं दोस्तों, हम लिख रहे हैं अगर मान लो कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बार बार चली जाती है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये सब सेम लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इसके बारे में डालना है कि जो आपकी बिजली बार बार चले जाती है, इससे क्या समस्याएं हो रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ डालना है। तो किस प्रकार से डालेंगे दोस्तों, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे कि दिस ब्रेकडाउन हैज डिस्टर्ब दिस द लाइफ, है ना, यानी कि जो बार बार बिजली चली जाती है ना, वो हमारे लाइफ को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। माइनली द स्टूडेंट लिविंग हियर, जो खास करके स्टूडेंट है ना। उसके बाद हम लोग और क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम हैव बिगन, यानी कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज द गेम, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर रही है, गेम की जैसा खेलती है। वेन द स्टूडेंट आर रेडी टू स्टडी, यानी स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, देर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन मतलब बिजली पूरी चली जाती है। दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, और वे लोग क्या कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे आप लिख दीजिएगा, मतलब आप तोड़ मरोड़ करके जैसे आप इंग्लिश के सेंटेंस जानते हैं, आपको 4 से 5 लाइन यहाँ घुसाना ही पड़ेगा। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर आप किस पर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर, तो इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर तो आप यहाँ भी लिखेंगे इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर, यहाँ भी लिखेंगे इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर, और इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लाइन क्या कर देना है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि पानी से आपको क्या क्या समस्या हो रही है। जैसे लिख देंगे यहाँ पे क्या कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोगों के पास क्या एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग, है ना। पीपल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्ट्स, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो दैट वाटर इज लाइफ, और हम लोग जानते हैं कि वाटर इज लाइफ, हमारा पानी ही क्या है, जिंदगी है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आ गया, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो आप हर जगह क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज लिखेंगे, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज लिखेंगे। यहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख देंगे कि क्या हो रहा है कि लोग पेड़ों को काटते हैं, इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इससे जानवर लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा है, और साथ ही साथ मानव को भी क्या हुआ है, क्षति पहुंचा है, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा धन का भी नुकसान हो रहा है, खेती अच्छा से नहीं होता है, समय पर पानी नहीं गिरता है, लोग धूप से मरते हैं, है ना। ये सब आप यहाँ पे कुछ भी तोड़ मरोड़ करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी इधर तो आपका मेन सेंटेंसेस है ना, इसको तो आपको रट्टा मार के जाना, लिख देना है। हो सकता है कि एग्जामिनर इतना ही पढ़े और लास्ट का पढ़े और खुश हो जा रहा है, आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद आपको फाइनली दोस्तों नीचे आना है और ये लिखना है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ कृपया करके पब्लिश माई लेटर, आप मेरे लेटर को पब्लिश करेंगे इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, अपने रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर में, सो दैट, ताकि हायर अथॉरिटीज, जो उच्च अधिकारी लोग हैं, वो में न जान सके आवर प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन दिस मैटर, और वो क्या कर सके, नेसेसरी यानी कि वो ज़रूरत जल्दी स्टेप ले सके इन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर पे, ठीक है। उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद योर्स फेथफुली, और आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ से आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। आपके एग्जाम में रिज्यूमे, बायोडाटा या सीवी, ये तीनों में से कोई भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन दे दे, चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे, या तो ऐसे दे दे, या तो ऐसे दे दे, या तो इस प्रकार से दे, इस प्रकार से दे, या तो फिर इस प्रकार से दे। मैंने सभी जगह से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टोटल इंपॉर्टेंट मैंने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। यकीन मानो कि आपके एग्जाम में ये 6 के अंदर ही आएंगे, और अगर 6 से 7वां भी चल गया तो भी आप बना लोगे। और अभी तक का सबसे ज्यादा सुपर वीडियो मेरा ये है, ठीक है। इसमें आपको मैं फिक्स लाइन दे दूंगा, आपको रट के चले जाना, एग्जाम में उतार देना, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। बस आपको 2 जगह चेंज करना है, और वो 2 जगह कहां से आपको ढूंढ करके लिखना है, तो आपके क्वेश्चन से ही ढूंढ करके लिखना है, और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अभी तक का ये सबसे ज्यादा सुपर वीडियो है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको चाहे रिज्यूमे दे दे, बायोडाटा दे दे, सीवी दे दे, हम आपको बताएंगे किसी भी क्वेश्चन पर आ जाए तो आपको आंसर कैसे लिखना है, प्लस में हम आपको इसका फॉर्मेट भी बताएंगे, और आपको हम लिख करके भी बताएंगे। और ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा है, बस आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आपको बस क्वेश्चन में देखना कि रिज्यूमे लिखा है, या तो फिर बायोडाटा लिखा है, या तो फिर सीवी लिखा है, ये तीनों में से कोई भी लिखा है, आपको जो मैं बता रहा हूं बस वैसे ही उतार देना, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग जॉब। देखिए रिज्यूमे जो लिखा जाता है, या तो फिर बायोडाटा, तो फिर सीवी, वो हमारा लगभग तीनों एक ही है, ठीक है, कोई डिफरेंटेड नहीं है इस समय। और ये जो सब लिखा जाता है ना, जॉब के लिए लिखा जाता है, चाहे आप जॉब कोई स्कूल में करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, 2 ही प्रकार के रिज्यूमे हो सकते हैं। या तो हम कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, या तो फिर कोई स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो या तो आपके यहाँ पे आ सकता है कि टीचिंग के लिए आप एक जॉब के लिए रिज्यूमे लिखें, या तो फिर रिज्यूमे अप्लाई फॉर जॉब एग्जीक्यूटिव लुक आफ्टर नॉर्थर्न इंडिया, ठीक है।
यानी कि या तो फिर आपका आ सकता है कि एक जॉब लिखें किसके लिए, तो एग्जीक्यूटिव लुक आफ्टर नॉर्थन इंडिया, कि नॉर्थन इंडिया के देखभाल के लिए आपको लिखना है, ठीक है। तो या तो कोई स्कूल के लिए यानी कि टीचर के लिए, या तो फिर कोई कंपनी के लिए, दो ही आ सकता है। एंड तीसरा देखिए, राइट अ रिज्यूम टू अप्लाई फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे और रिज्यूम लिखना है, और यहाँ पे कौन सा जॉब के लिए करना है वो नाम नहीं दिया गया है कि आप कोई स्कूल में जॉब करना चाहते हैं कि कंपनी में, तो ऐसे और आसान हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, प्रीपेयर या सीवी या तो रिज्यूमे, कुछ भी दे दे, सीवी रिज्यूमे बायोडाटा, यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए करना है, यहाँ भी जॉब का नाम नहीं दिया गया, बहुत आसान है। या तो पांचवा अगर इस प्रकार से दे दे कि आपको प्रिपेयर करना है बायोडाटा अप्लाइंग फॉर जॉब ऑफ ऑफिस असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे नाम दे दिया गया है कि आपको एक कंपनी में क्या करना है, अप्लाई करना है ऑफिस असेसमेंट के लिए, ठीक है। ऑफिस असेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये कोई कंपनी में भी हो सकता है और एक स्कूल में भी हो सकता है, क्योंकि स्कूल में भी ऑफिस होता है और कंपनी में भी ऑफिस होता है। कोई भी क्वेश्चन दे दे, एक बच्चा से बच्चा भी बना लेगा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बस देखना है कि किस टॉपिक्स पे लिखने के लिए बोला गया। यहाँ पे देखिए, राइट अ लेटर टू एप्लीकेशन टू पोस्ट ऑफ असेसमेंट मैनेजर, आपको असेसमेंट मैनेजर के लिए लिखना है इन अल्फा टीच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि मोहराबाद में स्थित है, विथ कंप्लीट बायोडाटा के साथ, ठीक है। बायोडाटा दे दे, रिज्यूम दे दे, सीवी दे दे, कोई भी दे, आपको मैं फुल बताऊंगा और गारंटी मैं देता हूं कि आपको 100 में से 100 यानी कि फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए, जो सबसे पहले फिक्स लाइन है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं, फॉर्मेट दिखाता हूं, उसके बाद हम नीचे आपको लिख करके बताएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले एड्रेस, प्लेस और डेट, किसका, तो जो आदमी लिख रहा है, ठीक है। बस अभी इतना ही समझिए, बाकी नीचे देखिए मैंने फिक्स आपके लिए कैसे लिख रखा है, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। जो लिख रहा है उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, और जहाँ के लिए आप लिख रहे हैं, जैसे आप अगर टीचर के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल में लिख देंगे, कोई मैनेजर के लिए अगर लिख रहे हैं तो कंपनी में देंगे, तो या तो मैनेजर का यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है, कि वो कंपनी कहाँ पर है, या तो फिर आप स्कूल पर अगर लिख रहे हैं तो वो स्कूल कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालना है। मतलब यहाँ पे अपना एड्रेस और यहाँ पे दूसरा का एड्रेस, ठीक है। आगे मैंने आपको लिख करके बताया। नीचे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या फिल करना, बाकी नीचे मैंने आपको लिख करके बताया। यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम डाल देना, ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा रहता है टीचिंग जॉब, ठीक है, असेसमेंट मैनेजर या तो फिर एग्जीक्यूटिव वर्क, जो भी रहता है वो आपको क्वेश्चन से देखकर यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको भी समझा नहीं रहा हूँ, नीचे समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम डाल देना, ठीक है, कोई भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान है, ठीक है, कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना है, ठीक है, एक यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, कोई भी आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट डाल देना है। जिस डेट को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उस डेट को नहीं डालना है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस डेट को नहीं डालना है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं उसके 2, 4, 5 दिन पहले का लिखना है यहाँ पे, ठीक है, पहले का डेट लिखा जाता है, क्यों अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे फिर पोस्ट का नाम डालना है जो आप यहाँ पे डाले थे, किस पोस्ट के लिए, टीचिंग जॉब, असेसमेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव वर्क, जो भी है आपका पोस्ट, उसके लिए आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इन योर, अगर स्कूल के लिए है, जैसे टीचिंग है तो टीचिंग स्कूल में होता है तो लिख देना इन योर स्कूल। अगर मैनेजर, आप मैनेजर बनना चाहते हैं किसी चीज का, तो आप कंपनी के लिए मैनेजर बनोगे ना, तो यहाँ पे लिख देना इन योर कंपनी, ठीक है, यानी जहां के लिए आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या तो स्कूल या तो कंपनी, दो ही चीज, तीसरा कुछ नहीं, या तो स्कूल या तो क्या करना है आपको, कंपनी राइट करना है यहाँ पे। उसके बाद इधर आपको सब कुछ सेम रहेगा, इधर सब कुछ सेम रहेगा आपका, ठीक है, इधर सब कुछ आपका सेम रहेगा, मैं आपको समझा भी दूंगा अभी नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है योर ट्रूली, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लिख करके समझाने वाला हूँ, ठीक है, वही चीज को। मान लो कि यहाँ पे मैंने कितना दिया आपको, 6 क्वेश्चन दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको इसी प्रकार से बनाना है। अब ये 6 क्वेश्चन में से जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा हल्का सा जो हार्ड लगा वो मुझे ये लगा, तो इसी पर हम आपको बना करके दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको 1 मिनट में ये भी बता देंगे कि ये अगर आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, या तो इसमें से कोई भी आ जाए, तो भी आपको कहाँ कहाँ बस चेंजिंग करना है। तो हम अभी छठा क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, देखिए ये मेरा क्वेश्चन रहा, ठीक है, जिसमें से क्या बोला कि राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असेसमेंट मैनेजर। हमें क्या करना है, लेटर लिखना है पोस्ट ऑफ असेसमेंट मैनेजर के लिए। लेटर लिखने बोले ना लिखने बोले कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, बस आपको देखना है कि क्या बोल रहा है, बायोडाटा बोल रहा है, रिज्यूम बोल रहा है, सीवी बोल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा ही लिखना है आपको, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखना है किसके लिए, तो पोस्ट ऑफ असेसमेंट मैनेजर के लिए, ठीक है, इन अल्फा टीच प्राइवेट लिमिटेड मोहराबाद, मतलब ये कंपनी कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है, विथ कंप्लीट बायोडाटा के साथ। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले फॉर्मेट बताया था। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया है अपना एड्रेस, जैसे बोल देगा कि यू आर पवन एंड आप कहाँ से हैं, कोडरमा से हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैं कोडरमा से हूँ, और आपको अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते, अगर आपको अपना एड्रेस दे दिया है कि आप पवन हैं और आप कोडरमा से, तो आपको यहाँ पे कोडरमा ही डालना पड़ेगा कि जयनगर रोड कोडरमा। अगर लिख देगा कि आप क्या हैं, गांधी चौक दिल्ली से हैं, तो आपको गांधी चौक दिल्ली लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपका एड्रेस दे दिया है तो आपको यहाँ पे वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और वो एड्रेस जो है वो कहाँ पे है, कोडरमा में है, हजारीबाग में है, कहाँ पे है, वो आपको प्लेस का नाम डाल देना है। उसके बाद हमें आपको डेट डालना है, और डेट इस प्रकार से डालना है जैसे दिसंबर, और कौन सा दिसंबर, तो 10 तारीख 2024, तो ऐसे आपको डेट डालना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर। ये हो गया अपना, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, अपने से मर्जी से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है दूसरों का, जहाँ पे हम ये जमा करेंगे जिस कंपनी में या तो फिर जिस भी स्कूल कॉलेज में, ठीक है, वहां पर का ये आपको एड्रेस डालना है। तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है, जैसे देख सकते हैं क्या दिया है,
अल्फा टीच प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा टीच प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहाँ पे है, तो मोहराबाद में है, तो यहाँ पे मैंने मोहराबाद लिख दिया। अगर ये नहीं दिया रहता, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 5वां क्वेश्चन है, क्या कहीं भी कुछ दिया है, ना तो मेरा यहाँ पे कुछ एड्रेस दिया है, ना तो फिर जहाँ पे हम लिखेंगे वहाँ का कुछ एड्रेस दिया है, बस बोल दिया कि एक जॉब के लिए अप्लाई करो। तो जब ऐसा सिंपल रहता है जहाँ पे कुछ भी एड्रेस नहीं दिया रहता है, ना तो अपना ना तो दूसरों का, तो क्या करना है, कुछ नहीं, अपना मर्जी से यहाँ भी ले लेना और अपना मर्जी से यहाँ भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फॉर द पोस्ट लिखना है, ये सभी में सेम रहेंगे। यहाँ पे असेसमेंट मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चीज बन रहे हैं, असेसमेंट मैनेजर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, असेसमेंट मैनेजर लिखना है। मान लो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आते हैं 5वां में हमें क्या करना है, अप्लाइंग फॉर जॉब, ठीक है, किसके लिए, तो ऑफिस असेसमेंट के लिए, तो आपको वहां पे क्या लिखना है, तो ऑफिस असेसमेंट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अप्लाइंग फॉर अ जॉब, किस पोस्ट के लिए वो नहीं, तो वहां पे सिर्फ आप लिख दीजिएगा जॉब। यहाँ भी देखिए कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है जॉब, तो आप वहां पे जॉब लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव टू लुक, ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दिया गया कि कौन सा जॉब करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव टू लुक, तो वहां पे आपको डालना है एग्जीक्यूटिव टू लुक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, पोस्ट ऑफ टीचिंग जॉब, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, टीचिंग जॉब डालेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में यही डालना है, ठीक है, जो आपका दिया रहेगा पोस्ट वही डालना है। मान लो कि कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया कि जॉब, तो आप सिर्फ जॉब भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ जॉब, या तो फिर आप कोई अपने मर्जी से उठा सकते हैं। सिर्फ बोल दिया गया कि आप जॉब के लिए लिखें, कौन सा जॉब नहीं बताया गया, टीचिंग के लिए कि असेसमेंट मैनेजर के लिए, क्या किसी के लिए कुछ नहीं दिया है, तो आप अपने मर्जी से कोई यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, राइट अ रिज्यूम टू अप्लाई फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए, बट किस जॉब के लिए, असेसमेंट मैनेजर, टीचिंग जॉब, कुछ नहीं दिया है, तो आप अपने मर्जी से कुछ यहाँ लिख भी सकते हैं, अपने मर्जी से लिख सकते हैं, असेसमेंट मैनेजर, टीचिंग जॉब, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अगर जॉब का नाम नहीं दिया तो फिर सीधा सीधा आप सिर्फ जॉब लिख करके छोड़ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, डियर सर लिखना है, ठीक है। डियर सर लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देखिए पहले हम आपको समझा लेते, उसके बाद हम एक ही बार में सभी का हिंदी करके आपको समझा देंगे, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक सेम रखना है। यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर का नाम डाल देना, किसी का भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, तो फिर आप सभी लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। आप यहाँ तक भी सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेट डालना है, कौन सा डेट डालना है, जिस डेट को आप क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, उसके 2-4 दिन पहले का डेट डालना है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो खबरें कंपनी वाले, चाहे कोई स्कूल वाले को अगर टीचर की जरूरत पड़ता है, कोई कंपनी वाले को कोई आदमी का जरूरत पड़ता है काम के लिए, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करते हैं, छपवाते हैं कि यहाँ मुझे एक आदमी का जरूरत है, और फिर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर 1-2 दिन पहले आप देखे होंगे, उसके बाद ही अप्लाई करते होंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन का पहले का आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डेट डाल देना है, इधर आपको सेम रखना है फॉर द पोस्ट, इधर आपको सेम रखना है। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए, जैसा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट में जो भी आप लिखे थे, असेसमेंट मैनेजर, ठीक है, वो या तो फिर आप टीचिंग के लिए, तो आपको जो आप पोस्ट है आपका वो यहाँ पे लिखना है, जो आप यहाँ पे पोस्ट लिखे थे वही पोस्ट, जैसे असेसमेंट मैनेजर तो असेसमेंट मैनेजर, टीचिंग के लिए तो टीचिंग लिखना है आपको, एग्जीक्यूटिव वर्क तो एग्जीक्यूटिव वर्क लिखना है, जो भी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, अगर कंपनी है तो कंपनी, और अगर स्कूल है तो ये स्कूल, तो यही चीज हो सकता है, या तो कंपनी या तो स्कूल। अगर टीचिंग है तो टीचिंग पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, तो यहाँ पे स्कूल लिख देना है। अगर असेसमेंट मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, तो कंपनी लिखना है। सिर्फ टीचिंग आ गया, जहाँ टीचिंग मतलब पढ़ाना, ठीक है, वहां पे आपको स्कूल लिखना है, बाकी कोई भी आ जाए आपको कंपनी यहाँ पे डाल देना है। ये हो गया। उसके बाद इधर आपका सब कुछ सेम रहेगा, इसका मैं हिंदी में बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन पहले आप समझिए, इधर आपका सब कुछ क्या रहेगा, इधर सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ भी आपका सारा कुछ सेम रहने वाला, कहीं भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ पे आपका क्या करना है, योर ट्रूली लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक है। ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया था, जैसे पवन अगर दिया था, तो यहाँ पे आपको पवन लिखना है। अगर क्वेश्चन में जो नाम और एड्रेस दिया वही डालना है, और अगर वहां पे क्वेश्चन में नाम और एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको नीचे इसके साथ रिज्यूमे भी लिखना पड़ेगा, इतना ही लिखने से नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसका हम हिंदी समझा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला जाता है कि डियर सर, आई रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी हम टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखे थे कि आदमी का जरूरत है ना, यानी कि हम कहाँ पे ये रिस्पॉन्स किए थे, कहाँ पे देखे थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडवर्टाइजमेंट में ही हम देखे थे। और किस डेट को देखे थे, 5 दिसंबर 2024 को, कि फॉर द पोस्ट ऑफ असेसमेंट मैनेजर, के असेसमेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकला हुआ है इन योर कंपनी, आपने कंपनी में, आपकी कंपनी में मैंने देखा था। आई है, अब उसके बाद अपने बारे में बताना स्टार्ट करना है। आई हैव अराउंड 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मेरे पास क्या 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मुझे विश है, मतलब आई मैं विश करता हूँ कि आप क्या करेंगे, मेरे को ऑफर करेंगे वहाँ पे काम करने के लिए। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई एम हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट एंड पंक्चुअल, मैं क्या हूँ, एक हार्ड वर्किंग मैन हूँ और ईमानदार हूँ, पंक्चुअल हूँ, ठीक है। उसका क्या कि प्लीज फाइंड इनक्लोज माई बायोडाटा। अब क्या कीजिए, आप मेरे जो इसके साथ बायोडाटा भी लगाया जाता है, जैसे आप एप्लीकेशन लिख लिया, ये वाला एप्लीकेशन, इसके साथ बायोडाटा भी लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे बायोडाटा बोला गया है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे बायोडाटा लिख दिया। और इसको हम बताना चाह रहे हैं कि हम नीचे बायोडाटा भी लिख रहे हैं अपना, वो भी आप थोड़ा सा क्या कीजिए, उसको सेड पर्पस, यानी कि आपके पर्पस के लिए जो आपके काम है, जो आप कंपनी में मुझे लगाना चाहते हैं, उसके पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे नीचे बायोडाटा भी लिख दिया, उसको आप जाकर थोड़ा इनक्लोज कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है
बायोडाटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बायोडाटा लिखेंगे। अगर रिज्यूमे लिखा गया है तो आप यहाँ पे रिज्यूमे लिखेंगे। अगर सीबी लिखा गया है तो आप यहाँ पे सीबी लिखेंगे। तीनों में से कोई एक ही देगा, सीबी, बायोडाटा, रिज्यूमे, तो वही आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, ठीक है, यदि आप क्या करते हैं, मुझे चांस देते हैं अपनी सेवा करने का, ठीक है, उसके बाद आगे आपको लिखना है आई श्योर यू दैट आई शेल वर्क विथ एटमोस्ट सिंसियरली एंड डेडिकेटेड। तो हम क्या करेंगे, श्योर है कि हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड के साथ, सिंसियरली के साथ हम क्या करेंगे, काम को करेंगे। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, मुझे आशा है कि आप मेरे को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब मुझे आप रिस्पॉन्स करेंगे, मेरा पढ़ने के बाद आप मुझे बुलाएंगे, ये होगा इसका अर्थ पूरा, ठीक है। तो ये आपको सेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे योर ट्रूली करके नाम लिख देना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बायोडाटा दिया था ना, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बायोडाटा, तो आपको सब जगह बायोडाटा ही लिखना है। अगर रिज्यूमे दिया जाएगा, जैसे कि सब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपका, बायोडाटा, तो पूरा में बायोडाटा लिखेंगे। यहाँ पे सीबी या तो रिज्यूमे, दोनों में से कोई एक दिया गया तो आप सीबी या रिज्यूमे लिखेंगे। इसमें क्या दिया गया, रिज्यूमे, तो पूरा क्वेश्चन में रिज्यूमे लिखेंगे। यहाँ भी रिज्यूमे दिया गया तो जहां भी जरूरत पड़ेगा रिज्यूमे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे बायोडाटा, तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे है यहाँ पे आपको बायोडाटा लिखना है, ठीक है, जो दिया रहेगा वही। अब यहाँ पे क्या दिया गया, बायोडाटा, तो हम यहाँ पे रिज्यूमे नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बायोडाटा, ठीक है। अगर रिज्यूमे दिया गया है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रिज्यूमे। अगर सीबी दिया गया है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सीबी लिखना है। मतलब जो दिया जाएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी नीचे सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स डालना, नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, जेंडर डालना, कैटेगरी डालना, मैरिड स्टेटस कि आप अनमैरिड है या मैरिड है, नेशनलिटी इंडिया डाल देना, मोबाइल नंबर आपको ऐसा करके एक्स करके डाल देना है, ईमेल आईडी कोई भी आपको डाल देना है, एड्रेस थोड़ा सा डाल देना, विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, और पुलिस स्टेशन कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, और यहाँ पे एक आपको ऐसे एरो का साइन लगा देना है, और यहाँ पे कोई भी एक फोटो का चित्र लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव में आपको डाल देना कि सीकिंग वन अपॉर्चुनिटी टू अस माई नॉलेज एंड टैलेंट टू एजुकेशन चिल्ड्रेन एंड मेक देम रेडी फॉर टुडे वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको ये थोड़ा कट कर देना है, ठीक है। मैंने आगे लिख दिया था, ये आपको कहीं नहीं लिखना है, ठीक है, यहीं तक लिखना है, सीकिंग वन अपॉर्चुनिटी टू अस माई नॉलेज एंड टैलेंटेड। मतलब हम क्या करते हैं, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, आप मौका देंगे, तो हम अपने नॉलेज और टैलेंट को हम दिखाएंगे, ये लिखना आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये हो गया आपका। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको ये नहीं लिखना, ये कट कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आना एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको देना है, लेवल आपको ईयर्स, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट और डिवीजन, यानी कि 10th आपका पास किए थे, आपको पर्सनल डिटेल्स देना है ना, 2017 में किए थे, किस बोर्ड से किए थे, फर्स्ट लाए थे, 12th हम 2019 में किए जैक बोर्ड से फर्स्ट लाए, बीए हम 2022 में किए जैक यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और ये फर्स्ट हम लाए हैं, बीएड किए 2024 में वीवीयू यूनिवर्सिटी से फर्स्ट लाए। यहाँ पे आपको कोई भी आपको नाम दे देना, तो फिर आप सेम ऐसे भी तो उतार सकते हो, ये मेरा भी है, आपका भी तो हो सकता है ऐसा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस में यहाँ पे कुछ भी डाल देना, ठीक है, कि आई हैव बीन टीचिंग इन योर स्कूल फॉर 2 years, ठीक है, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 2 years में, हम स्कूल में 2 सालों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी में है तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग इन कंपनी लिखना आपको फॉर 2 years या 3 years 4 years। अगर स्कूल है तो स्कूल डालेंगे, और टीचिंग का बात हो रहा है पढ़ाने का तो स्कूल और टीचिंग डालेंगे। अगर आपको कंपनी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्किंग डालेंगे, आप वर्किंग डालेंगे, क्या डालेंगे, वर्किंग, और यहाँ पे कंपनी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल आप हिंदी भी और इंग्लिश भी बोल हम जानते हैं। कंप्यूटर स्किल में लिख देना क्या, MS ऑफिस हम जानते हैं, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड जो मेरा है वो 60 वर्ड पर मिनट है। और उसके बाद आपका हॉबीज क्या है, रीडिंग एंड ड्राइंग, हमारा रीडिंग करने का और ड्राइंग करने का है। लेकिन वही अगर आप कंपनी के लिए लिख रहे हैं तो क्या आप रीडिंग लिखेंगे, आप नहीं, वर्किंग एंड ड्राइंग, कि हमें काम करने का और ड्राइंग करने का शौक है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको डालना है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि जितना ऊपर मैंने जानकारी दिया वो अपने नॉलेज के अनुसार से सही दिए हैं और मेरे अकॉर्डिंग सही है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये सब प्लेस और डेट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हटा दीजिएगा, इतना आपको सेम लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, चाहे देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई भी आपको दे दे, कोई भी रिज्यूमे, बायोडाटा या सीवी लिखने के लिए दे दे, आपका फॉर्मेट ये रहने वाला है दोस्तों, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको लिख करके बताया, ठीक है, आप सब कुछ भूल जाइए, आपको इस प्रकार से लिखना है जो कि मैंने आपको लिख करके बताया। आप स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं, ठीक है। इधर आपको सब कुछ सेम रखना है, कहाँ चेंज करना है मैंने आपको पहले बता दिया। ब्लैक कलर से जितना लिखा गया सब जगह आपको सेम रखना है, ठीक है, ये सब कुछ आपको सेम लिखना है, ठीक है। एक यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अगर रिज्यूम का क्वेश्चन में दिया गया तो रिज्यूम लिखना है, यहाँ पे बायोडाटा दिया गया तो बायोडाटा लिखना है, सीवी दिया गया तो सीवी लिखना है। उसके बाद इतना कुछ लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, रिज्यूम दिया गया तो रिज्यूम लिखना है, सीवी दिया गया तो सीवी लिखना है, बायोडाटा दिया गया तो बायोडाटा, जो भी दिया गया तीनों में से वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इधर आपको सब कुछ सेम रखना है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपको कट कर देना है और इधर आपको क्या करना है, सब कुछ ऐसा सेम रखना है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना आपको, ठीक है, इधर सब कुछ आप सेम रख दीजिएगा। मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, और वो भी बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, हम आपको टोटल बताएंगे दोस्तों कि इसका टोटल फंडा क्या है, ठीक है, और कौन सा ट्रिक अपनाना है, साथ ही हम आपको आपको लिख करके भी दिखाएंगे। और जो ये सब मैंने चीज़ आपको बताया है इसी के बेस पे, ये नहीं कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया लेकिन करके दिखाया ही नहीं। आप लोग बहुत सारे ऐसे देखे होंगे वीडियो जहां पे मैंने आपको ये बता दिया कि फॉर्मेट आपको ये सभी चाहे कोई भी टॉपिक्स दे दे
पैराग्राफ में, ठीक है। आपको यही वाला फंडा यूज करना है, लेकिन यूज कैसे करना एक हम आपको एग्जाम्पल बना करके भी दिखाएंगे, तब आपके लिए आसान होगा, यानी कि ईजी होगा। और एग्जाम में चाहे कोई भी दे दे, आप तोड़ मरोड़ के जरूर लिख करके आएंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना दोस्तों, तो हम आपको ये जो फंडा बता रहे हैं, इससे आपका जहां आपका 0 नंबर आता है ना, वहां पे आपको जरूर अच्छा नंबर मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है। और सिर्फ यही नहीं कि हम पैराग्राफ राइटिंग का ही तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, बल्कि इसके पहले भी मैंने और भी सारे वीडियो बना दिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जब आप देखेंगे तो जितने सारे वीडियो मैंने AAC इंग्लिश का बनाया है, वो इंग्लिश का सारा मेरा वीडियो ट्रिक के माध्यम से, और कारण यही है कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए दे दिया जाए, तो उसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर टाइटल लिखना है। हम आपको एक एग्जांपल बना करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले ऊपर आपको टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब किस पर दिया, एयर पोल्यूशन पर, या तो सिर्फ पोल्यूशन पर, सेव वाटर, सेव ट्री, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। किस टॉपिक्स पे दिया, वो आपको यहाँ पे पहले बीचों बीच में टॉपिक्स लिखना है। टॉपिक हो जाएगा आपका। उसके बाद उस टॉपिक का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना है। अभी मैं आपको लिख करके भी बताऊंगा, ठीक है। पहला आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना, चाहे कोई भी पैराग्राफ दे दे। उसके बाद सेकंड नंबर में डालना है इसका इंपॉर्टेंट, या तो इसका एडवांटेज, या तो प्रॉफिट बोलो चाहे बेनिफिट बोलो, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो इनमें से सभी आपको नहीं लिख देना, कोई एक लिखना है। इंपॉर्टेंट बोलो चाहे एडवांटेज बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो चाहे बेनिफिट बोलो, बात एक ही पड़ता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट सुटेबल करता है तो आप इंपॉर्टेंट लिखिए, चाहे एडवांटेज चाहते हैं तो एडवांटेज लिखिए, प्रॉफिट लिखिए, बेनिफिट लिखिए। इसमें से कोई भी आप एक वर्ड यूज करना, ठीक है। हम आपको आगे भी यूज करके भी दिखाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, एडवांटेज, प्रॉफिट, बेनिफिट मतलब क्या कि उसका लाभ, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स आपको दिया जाएगा उसका टाइप्स आपको बताना कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि आपको उसका टाइप्स नहीं पता होगा, लेकिन हर एक ऐसा टॉपिक्स होगा जिसमें से कुछ ना कुछ टाइप्स आपको जरूर आता होगा, ठीक है। जैसे दे देगा सेव वाटर, तो वाटर का भी आपका टाइप्स पता है कि कितने प्रकार के वाटर होते हैं, सो ठीक है। उसके बाद दे दे सेव ट्री, तो ट्री आपको नहीं पता कि कितने सारे दुनिया में ट्री है, पौधे हैं, इसका कुछ आपको 2-3 भी लिख दीजिएगा ना, तब भी आपको यहाँ पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिसएडवांटेज, या तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब हानि। तो डिसएडवांटेज लिखो चाहे तो लॉस लिखो, यानी हानि लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ अदर्स पॉइंट्स भी डालना, अगर आपको लग रहा है कि इसको जो आपका टॉपिक्स दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से कुछ आपको 1-2 पॉइंट अदर्स पॉइंट्स भी डालना, जो कि मैंने आगे आपको बना करके दिखाएंगे भी, ठीक है। कुछ अदर्स भी पॉइंट्स आपको बीच में यहाँ पे डालना है। उसके बाद इंप्रूव, कि जो टॉपिक्स पे आपको दिया गया है उससे रिगार्डिंग इंप्रूव कैसे करना है। जैसे दे दिया गया पोल्यूशन में, तो पोल्यूशन को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मान लो कि दे दिया जाए हेल्थ इज वेल्थ को, स्वास्थ्य को, तो स्वास्थ्य हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेव वाटर, पानी का बचाव पर अगर दे देते हम कैसे पानी के बचाव में हम इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर आपको लिखना है। उसके बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको बता देना। कंक्लूजन का मतलब होता है पूरा पैराग्राफ का जितना भी आप लिखे हैं, 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन, जो भी आप लिखे हैं, उस पूरा पैराग्राफ का आपको 3 से 4 लाइन में आपको बता देना है, सारांश जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी पैराग्राफ दे दे, ये सब में यूज होगा। इंट्रोडक्शन सब में यूज होगा, इंपॉर्टेंट सब में यूज होगा, टैब सब में यूज होगा, डिसएडवांटेज सब में यूज होगा। हाँ, अदर्स जो है वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि उसमें और क्या चीज एक्स्ट्रा डलेगा या तो नहीं डलेगा। आप अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं जानते तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद इंप्रूव, उसके बाद कंक्लूजन। ये एक ऐसा सिलेक्ट किया गया पॉइंट है जो हर एक पैराग्राफ में सेट करेगा, ठीक है। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, एक मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिया है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही क्या है, हमारा धन है। हेल्थ मीन्स होता है हमारा स्वास्थ्य और वेल्थ मीन्स होता है हमारा धन, यानी स्वास्थ्य ही धन है। तो किसी भी टॉपिक का सबसे पहले आपको क्या डालना है, इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हेल्थ का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना। तो देखिए, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो हमारा क्या ग्रेटेस्ट वेल्थ है, हमारा सबसे ज्यादा यही हमारा क्या है, धन है। स्वास्थ्य ही हमारा क्या है, धन है। उसके बाद आगे देखिए, हेल्दी पर्सन, जो एक पर्सन हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कैन एंजॉय, वो क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, ऑल द प्लेजर। प्लेजर मीन्स हो गया सुखी, उसके पास हर एक सुखियां होगा, ऑफ लाइफ, यानी उसके लाइफ का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल वन अनहेल्थी पर्सन, जबकि वो अनहेल्थी पर्सन जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ नहीं है, कैन नाइदर एंजॉय, ना तो वो कभी एंजॉय कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो फूड यानी कि भोजन कर सकता है, नॉट स्लीप, ना ही वो क्या कर सकता है, खा सकता है, अनाज सो सकता है। मतलब एक जो अनहेल्थी पर्सन है, जो स्वस्थ नहीं है, वो ना ही तो एंजॉय कर सकता है खाने का, ना ही वह सोने का एंजॉय कर सकता है। लेकिन वही हेल्थी जो आदमी है, वो हर चीज का एंजॉय कर सकता है। ये मैंने बता दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेल्थी के बारे में, हेल्थ के बारे में। जो एक हेल्थ पर्सन होता है, कितना मैंने लाइन लिखा है, ओनली पर 3 लाइन लिखा है। आप तोड़ मरोड़ कर अगर भी आप लिखना चाहेंगे तो 2-3 लाइन जरूर लिख देंगे हेल्थ के बारे में। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, तो इसका इंपॉर्टेंट लिखते थे, या तो एडवांटेज बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो चाहे बेनिफिट बोलो, जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मेरे लिए सुटेबल लगा इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए। अब हेल्थ का हम इंपॉर्टेंट बताएंगे,
कि हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों कि देयर आर अनकाउंटेबल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड्स हेल्थ। जो एक अच्छे स्वास्थ्य है ना, इसका अनकाउंटेबल बेनिफिट्स है ना, इसको हम गिन भी नहीं सकते, यानी बहुत सारा इसका क्या है बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि आ मैन, एक आदमी इंजॉय हिज लाइफ मोर डीपली। एक आदमी है वो इंजॉय कर सकता है अपने लाइफ को मोर डीप, यानी कि अपने लाइफ को गहराई से वो क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है जब वो हेल्थ यानी कि वो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या कि गुड हेल्थ, जो अच्छे स्वस्थ है वो हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज हाउ मेनी डिसीज, यानी कि वो जो गुड हेल्थ है, अच्छा स्वस्थ, वो हमें मदद करता है प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज हाउ मेनी डिसीज, यानी कितने सारे रोगों से, डिसीज का मतलब क्या होता है रोग, कई सारे रोगों से वो हमें क्या करता है, अच्छा स्वस्थ हमें मदद करता है, उससे हमें लड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कि पीपल often run behind money and run their health, then they spend their money to recover their health। मतलब देखिए पीपल ऑफ्टन यानी कि जो लोग हैं वो अक्सर रन बिहाइंड मनी यानी कि वो पैसों के पीछे क्या करते हैं, भागते हैं, एंड रूइन देयर हेल्थ, और वो अपने हेल्थ को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। रूइन का मतलब कि बर्बाद कर देना, खराब कर देना, और वो अपने हेल्थ के को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। तो ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हैं, दे स्पेंड दैट मनी, और वो क्या करते हैं, वो अपने पैसा को खर्चा करते हैं, रिकवर देयर हेल्थ। पहले तो पैसों के पीछे भाग करके अपने हेल्थ को खराब करते हैं, और फिर वही हेल्थ के पीछे अपने पैसों को क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट देखा, किसका इंपॉर्टेंट, तो मैंने देखा कि एक हेल्थ का इंपॉर्टेंट कितना होता है, स्वस्थ का इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट के बाद हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, जब इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट हो जाता था तो हम लोग लिखते थे इसका टाइप्स। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका टाइप्स। आप चाहो तो लिख सकते हो टाइप्स ऑफ हेल्थ, यहाँ इंपॉर्टेंट जहाँ लिखे वहाँ पे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, हेल्थ भी जोड़ सकते हो टॉपिक का नाम, या तो डायरेक्टली अभी आप लिख सकते हो। तो देखते हैं इसका टाइप कौन है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ की बहुत प्रकार है। ठीक है, आप 2-3 भी लिख सकते हो, मेरे को इतना आया तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप 3 लिखो, 4 लिखो, जितना आता है। ठीक है, जो आपके मन में आता है जरूर लिखें। तो देखिए एक फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, ईटीसी, बहुत सारे इसका हेल्थ है। और इसी प्रकार से आपको नीचे लिखते जाना, ये ना कि आप लाइन बाय ऐसे लिखते जा रही है पूरा राइटिंग के जैसा, नहीं, आपको एक लाइन फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है टाइप्स। अब देखिए दोस्तों, अगर टाइप्स आपका हो गया, ठीक है, तो टैप से नीचे फिर क्या था, तो इसका डिसएडवांटेज यानी लॉस, हानि। तो देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताया वो 7 पॉइंट क्वेश्चन में यूज हो जाए, उस टॉपिक्स में यूज हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, इसका कोई भी हानि नहीं है। लेकिन वही अगर पॉल्यूशन पर दे देता, प्रदूषण पर, तो प्रदूषण का एडवांटेज होता है, इससे लोग बीमार पड़ते हैं, जानवर मरते हैं, पंछियों का मौत होता है, तो बहुत सारा डिसएडवांटेज है। लेकिन स्वास्थ्य का कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, इसका कोई लॉस है ही नहीं, तो इस पॉइंट को हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स आपको मैंने जो फिक्स दिया है, ये हर एक पैराग्राफ में लागू होगा। हाँ, 1-2 पॉइंट हो सकता है किसी पैराग्राफ में ना यूज हो, किसी में सारा पॉइंट्स यूज हो, तो वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। उसके बाद हम अदर्स पॉइंट्स डालेंगे, कुछ जो मुझे लगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वो आपको अदर्स पॉइंट्स कुछ डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अदर्स पॉइंट डाला है, एक ट्रू हेल्थ, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट से नहीं उठाया, बल्कि यहाँ पे मैंने एक अपने मन से लिया है इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा आ गया। तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लेना है, जो भी आपके मन में आ रहा है, गलत सलत जो भी आपके मन में आ गया, 2 पॉइंट्स कम से कम आपको एक्स्ट्रा लेना है। इससे ज्यादा भी करेंगे तो बेहतर है, लेकिन 2 पॉइंट्स आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच ही लेना है। जितना मैंने आपको पॉइंट दिया उसके अलावा आपको उसके बारे में कुछ 2 एक्स्ट्रा सोच लेना है। ठीक है, तो ट्रू हेल्थ यानी एक सच्चा हेल्थ क्या है, एक सही हेल्थ क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला ट्रू हेल्थ। टू बी हेल्थी डज नॉट मीन टू ग्रो फैट और टू गेन वेट। मतलब क्या है कि टू बी हेल्थी, जो स्वस्थ है, वो डज नॉट मतलब हेल्थी का मतलब ये नहीं है कि ग्रो फैट यानी मोटा हो जाना, टू गेन वेट यानी वजन बढ़ा लेना। ठीक है, तो हेल्थी का मतलब ये नहीं कि वजन बढ़ा लेना, मोटा हो जाना। हैवी बॉडी विथ प्रोपोर्शनली मोर फैट इन्वाइट्स डिसीज। मतलब क्या है कि अगर आपका हैवी बॉडी है तो वो क्या करता है, प्रोपोर्शनली यानी कि मानसिक रूप से, मोर फैट इन्वाइट्स, ठीक है, यानी कि रोगों को क्या करता है, बुलावा देता है। अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा क्या हैवी है तो वो क्या करती है, आपका मानसिक रूप से बीमारियों को, रोगों को बढ़ावा देती है। ठीक है, डिसीज मतलब क्या हो गया, रोगों को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हेल्थ मीन्स यानी कि हेल्थ, स्वस्थ का मतलब क्या होता है सही में, तो स्वस्थ का सही में मतलब होता है टू बी फिजिकली फिट, यानी फिजिकल रूप से क्या होना, फिट होना, ताकि टू डू अ जॉब, ताकि हम कार्य कर सकें विथ ब्रेन एंड विल, अपने दिमाग से और इच्छा के साथ क्या हो सके, हम कोई भी कार्य को कर सकें। तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम फिजिकली फिट रहेंगे। तो ये नहीं कि मोटा गए हैं पूरा, ठीक है, तो मोटापा आपका काम नहीं देता। मोटापा आपका क्या करता है, तो डिसीज को बुलावा देता है, यानी कि रोग को बुलावा देता है। तो ये हो गया सच्चा स्वस्थ के बारे में।
उसके बाद एक और मेरे मन में आया जो कि मैंने अदर्स पॉइंट डाला है, इसको मैंने यहाँ से कहीं नहीं उठाया, ठीक है। एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है जो कि क्या हमारा अर्ली राइजिंग, मतलब अगर हम जल्दी उठेंगे तो भी फायदा होगा। स्वास्थ्य के बारे में है तो जैसे स्वास्थ्य के बारे में दे दिया, हेल्थ के बारे में टॉपिक्स दे दिया, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट या 3 भी हो सकता है, कुछ भी उठा लेना उसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे अर्ली राइजिंग दे दिया, ये कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी है ना सभी पैराग्राफ के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए है ना, हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखिए अर्ली राइजिंग मीन्स क्या हो गया कि जल्दी उठना। तो इन ऑर्डर टू बी फिजिकल, देखिए यहाँ पे क्या है कि इन ऑर्डर टू बी फिजिकली, मतलब इसका मतलब ये स्वस्थ रहने के लिए फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए फिजिकली एंड मेंटली फिट हम लोग तभी रहेंगे जब शुड फॉलो करेंगे द रूल्स ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक के नेचर को हम लोग, यानी जो नेचर है प्राकृतिक है उसके रूल्स को जब हम लोग फॉलो करेंगे तभी हम फिट रह पाएंगे। इन ऑर्डर टू फिजिकली मीन स्वस्थ रहने के लिए, फिजिकली एंड मेंटली दोनों प्रकार से, फिजिकल और मेंटली दोनों प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अर्ली टू बेड, यानी बेड से जल्दी उठना है, एंड अर्ली टू राइज, है ना, जल्दी उठ करके हमें, यानी जो राइज है सनलाइट है उससे बहुत जल्दी हमें क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। मैक्स अ मैन हेल्थी, तो यही एक इंसान को क्या बनाता है, हेल्थी पर्सन बनाता है, स्वस्थ पर्सन बनाता है। इसके साथ साथ वेल्दी भी बनाता है, यानी क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धनवान बनाता है, ठीक है। तो जब हम जल्दी उठ जाएंगे तो हमें क्या बनाया जाता है, तो हम बनते हैं मैक्स अ मैन हेल्थी, यानी कि स्वस्थ, वेल्दी यानी कि धनवान, एंड वाइज मीन्स हो गया आपका बुद्धिमान, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, दोज हु गो टू बेड लेट एट नाइट, यानी कि जो क्या करते हैं बेड पे रात को लेट से जाते हैं, एंड आर हैबिचुअल ऑफ लेइंग इन बेड, और जो क्या करते हैं उसका आदत लग चुका है सोने का बेड पर देर तक से, ठीक है, आफ्टर सनराइज, और उस सनराइज के बाद वो उठते हैं, तो कैन नॉट पजेज गुड हेल्थ, तो उसका अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो सकता। जो लेट से उठते हैं, सूर्य उगने से पहले जो क्या करते हैं, यानी सूर्य उगा उसके बाद जो उठते हैं, लेट से उठते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया अर्ली राइजिंग, यानी कि जो जल्दी उठते हैं उसको फायदा होता है। क्या फायदा होता है, स्वास्थ्य का फायदा होता है। वो क्या होते हैं, तो वो धनवान होते हैं, वो हमारा क्या होते हैं, वाइज होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रात को लेट से लेटते हैं बेड पे और वो उठते हैं सनराइज के बाद, आफ्टर सनराइज, वो कभी भी उसका गुड हेल्थ नहीं हो सकता है। उसके बाद एक और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया दोस्तों, वर्क एंड प्ले, अगर हम काम करते हैं और खेलते हैं तो उससे भी हमारा क्या होगा, हेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। क्या लिखा गया कि इट इज रॉन्ग टू से दैट वन लॉसेस हेल्थ ड्यू टू हार्ड वर्क, ये कहना गलत होगा कि वन लॉस, कि या एगो हानि है हेल्थ ड्यू टू हार्ड वर्क, की काम करने से स्वास्थ्य का एक हानि है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि काम करने से स्वास्थ्य और बढ़ता है ना। वर्क वेदर मेंटल और फिजिकल मैक्स अस हेल्थी, जो वर्क है जो हम लोग काम करते हैं वो हमें क्या करता है, मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार से हेल्थी यानी स्वस्थ बनाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, और ये हमें एक अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। वन शुड स्पेंड अ फ्यू आवर्स ऑन द प्लेग्राउंड और इन टेकिंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, हमें कुछ समय कहाँ पे बिताना चाहिए, कुछ घंटे हमें बिताना चाहिए प्लेग्राउंड में, ग्राउंड में बिताना चाहिए, और कुछ समय तक हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया, वर्क एंड प्ले के बारे में। आप कुछ दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं थोड़ा इंप्रूव पे, ठीक है दोस्तों। इंप्रूव पे आते हैं कि हम हेल्थ को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, यानी बहुत सारा रास्ता इंप्रूव और आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को इंप्रूव करने का बहुत सारा रास्ता है। क्या क्या इंप्रूव करने का, तो ईटिंग वेल, यानी कि अच्छा भोजन खाना चाहिए, अच्छा अच्छा चीज खाना चाहिए, एक्सरसाइजिंग करना चाहिए आपको, गेटिंग इनफ स्लीप, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आपको सोना चाहिए। उसके बाद क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ बॉडी, यानी कि टेक केयर ऑफ बॉडी, यानी अपने जो बॉडी है उसको क्या करना चाहिए, टेकिंग करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एंड अदर हैबिट्स, और भी अदर्स हैबिट्स आपको करना चाहिए। ये हो गया इंप्रूव। उसके बाद कंक्लूजन, यानी सभी चीजों का सारांश, निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि हेल्थ इज वेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है वही हमारा क्या धन है। बिकॉज, क्योंकि इफ वी आर नॉट हेल्थी, अगर हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, देन ऑल आवर हेल्थ, तो जितने हमारा क्या है, धन है, ठीक है, जितने हमारा धन है वो फेम एंड पावर कैन ब्रिंग टू इंजॉयमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा वेल्थ है, यानी कि जो हमारा धन है, फेम है, यानी कि जो हमारा प्रसिद्धि है, एंड जो पावर, जो हमारा पावर है, इसका हम लोग ब्रिंग टू एंजॉयमेंट, ये सब चीज़ों में हम लोग एंजॉय नहीं ला सकते। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका चाहे कितना धन हो, कितनों भी आप प्रसिद्धि हो, कितनों आपके पास पावर हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप एंजॉयमेंट नहीं ला सकते हैं। ये आप मैंने कंक्लूजन में फाइनली बता दिया। कि एग्जाम में 3 प्रकार के ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। किस किस प्रकार का, तो देखिए आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आपके पास एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, ऐसे करके एक सेंटेंस दे दिया रहेगा और आपको इसके बगल में ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। या तो फिर टाइप 2 आपको एग्जाम में इस प्रकार को देखने को मिलेंगे कि आपके पास यहाँ पे हिंदी दिया रहेगा,
हिंदी आपके पास दिया रहेगा और आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। या तो फिर आपके 3 टाइप्स में ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि आपके पास इंग्लिश दिया रहेगा और उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि एक और यूनिवर्सिटी है BBMQ धनबाद में, वहाँ भी इस प्रकार का पूछा गया है। टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में स्टूडेंट को हिंदी दिया गया था, उससे इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था, और 2 शिफ्ट में इंग्लिश दिया गया था, उससे स्टूडेंट को हिंदी ट्रांसलेशन करना था। मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो टाइप्स 1 आएगा ऐसे करके, तो ये आसान होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत अभी अगर आपके पास नॉलेज है ग्रामर का, तो आप इसको ऐसे ही बना लेंगे अगर इस प्रकार का छोटा छोटा सेंटेंस देता है तो, ठीक है। बात करते हैं कि अगर टाइप्स 2 दे दिया, जिसमें से हिंदी दिया रहेगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही माना जाता है, ठीक है। बाकी ये जो टाइप्स 3 है, अगर इंग्लिश दे दे और हिंदी ट्रांसलेशन करना हो, तो इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में बस एक पॉइंट पकड़ना है और उसको फिर पूरा लिख देना है। इंग्लिश से, ये जो इंग्लिश दिया है इससे हिंदी ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आप बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये तीनों में से डिफिकल्ट पॉइंट्स हमारा ये बनता है, और चांसेस भी आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आने की चांसेस है, मतलब इसी टाइप का हिंदी दिया रहेगा और इंग्लिश आने की चांसेस है। लेकिन बाय द वे अगर इस प्रकार से आ जाए तो आसान होता है। और एक हम आपको बताएंगे इंग्लिश में अगर दिया हो तो हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करना है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 के बारे में बताएंगे कि अगर हिंदी दिया हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए हम आ जाते हैं टाइप्स 2 की ओर। टाइप्स 2 मतलब जो हिंदी में दिया रहेगा और इसका हम लोगों को क्या करना रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अपने से नहीं लिया है, ये पूछा गया पेपर में ही जो क्वेश्चन था वहीं से मैंने लिया है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, आगे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो आगे समझाने से पहले हम आपको इस पूरे को ट्रांसलेशन करके हम आपको बताएंगे, और बस छोटा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी का हम ट्रांसलेशन करके आपको हम दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान इस बात का रखना दोस्तों कि जैसे अगर कहीं भी अगर आ जाए राम पढ़ता है और किसी के लास्ट में क्या आ जाए ता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ता है, अगर किसी के लास्ट में क्या लगा हुआ है ता, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि अगर वो राम है तो राम लिख देना, और पढ़ना का स्पेलिंग रीड होता है तो रीड। लेकिन आपको यहाँ देखना कि यहाँ कितना आदमी की बात हो रहा है, एक आदमी की बात हो रहा है। जैसे राम अकेला है तो यहाँ पे यस दे देना है, बस। ये मैं तरीका तब बता रहा हूँ जब आपके हिंदी में ता लगा रही, जैसे राम पढ़ता है ता आ गया ना, राम खाता है, सोता है, जाता है, नहाता है, ऐसा करके ता आ जाए तो आपको यहाँ पे यस तब देना जब यहाँ पे एक आदमी आ जाए। और जब बहुत आदमी आ जाए जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ भी तो ता आ गया, देखो तो ते ता ता आ गया, तो हम लोग का वी लिख दिए, लेकिन पढ़ना का रीड लिखा है, यहाँ पे यस नहीं दिए, ठीक है। तो इसमें ई जैम आर वाज वेयर सेल बी विल भी ऐसा कुछ नहीं लगता है, जहाँ भी ता हो ई जैम आर वाज वेयर कुछ नहीं लगता, सीधा सीधा स्पेलिंग उतारना, जैसे राम है तो राम और पढ़ना का रीड है तो रीड। लेकिन यहाँ पे जब अकेला का बात चले तो यस देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का वी दे दिए और पढ़ना का रीड दे दिया, लेकिन यहाँ बहुत सारा हम लोग मतलब बहुत सारा, तो यस नहीं देना। एक रहेगा तभी यस देना और एक से ज़्यादा रहेगा तो यस नहीं देना। आपको एक छोटा सा पॉइंट इसका ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब किसी के लास्ट में चाहिए रहे तो आपको लगाना है शुड, SHOUD शुड, SHOULD शुड, ठीक है। हमें कभी हो गया, इसके साथ चाहिए के लिए क्या लगा देना, शुड, और पढ़ना का रीड होता है, तो कहीं भी अगर चाहिए रहता है तो आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट घास हरी भरी है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है, ये किसी भी टेंस वगैरह में कहीं नहीं आते, सिंपल है, ये जमार से, ठीक है। तो घास का हो जाएगा द ग्रास, एंड है तो इज हो जाएगा, और हरी भरी का ग्रीन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो सिंपल सेंटेंसेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, जहाँ पेड़ होते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ, कहाँ, वहाँ, यहाँ, ये सब का स्पेलिंग अलग से होता है, ये सेंटेंस में जोड़ना नहीं है, अलग से। तो पहले जहाँ का स्पेलिंग है तो पहले उसके लिए मैंने यहाँ पे वेयर लिखा, ठीक है। उसके बाद अब बच क्या गया मेरा, तो बच गया कि पेड़ होते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे हम बोलते हैं कि हम डायरेक्टली बोलेंगे खाता है, तो कौन खाता है, तो राम खाता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, तो राम आना जरूरी है, ठीक है। सेंटेंस के पहला वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खाता है, इसका बनाना उचित नहीं होगा, राम खाता है, पवन खाता है, हम लोग खाते हैं, तो हम लोग, राम, पवन, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो पेड़ होते हैं। अब यहाँ पे नहीं बताया कि यह पेड़ है कि वह पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, THERE देयर। और पेड़, यहाँ पे पेड़ होते हैं, एक पेड़ का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारा पेड़ का बात हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आर लगाएंगे, एक से जब ज्यादा का बात हो तो आर लगाएंगे, और पेड़ है तो ट्रीस लगाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम ये जो यहाँ पे आपको इतना सारा ये सब चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, इसी का हम ट्रांसलेशन करके आपको बताएंगे। और ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वो एक सेंटेंस का करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तक का, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का करेंगे, ऐसे करके। और यही चीज़ का हम आगे जा रहे हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या था कि पेड़ हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे यहीं से मैंने सारा लिया है कि पेड़ हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी को हम मतलब अलग अलग करके क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर देना एग्जाम में, आपको इस तरह से अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या पहला क्या कि पेड़ हम सभी के लिए क्या बहुत जरूरी है, तो पेड़, तो यहाँ पे एक पेड़ का बात नहीं हो रहा, बहुत सारा पेड़ का बात हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ट्रीज। और यहाँ सिंपल सेंटेंसेस है लिखा हुआ है, तो एक से ज़्यादा पेड़ हो गया तो आर लगाएंगे, तो ट्रीज आर बहुत जरूरी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, तो हम सभी के लिए, यानी फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। इसका स्पेलिंग क्या होता है, के लिए का फोर हो जाता है, और हम सभी का तो ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी के लिए,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेड़ों के कारण ही, एक ये अलग सेंटेंस है, हमारी धरती हरी भरी है, तो पेड़ों के कारण ही इसका पहले बना लो, या तो फिर हमारा धरती हरी भरी है इसका बना लो। सेंटेंसेस में दो दो सेंटेंस भी छुपा रहता है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले हम बना ले रहे हैं कि हमारा धरती हरी भरी है, तो आवर अर्थ इज ग्रीन। उसके बाद बनाएंगे पेड़ों के कारण ही, तो बिकॉज ऑफ ट्रीज, या तो आप बिकॉज ऑफ ट्रीज पहले लिख सकते हैं और आवर अर्थ इज ग्रीन आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेड़ों के कारण ही हमारे इस पृथ्वी पर पशु पंछी और कीड़े मकोड़े जीवित रहते हैं। तो पहला हम देखो क्या बनाए दोस्तों, कि इट इज बिकॉज ऑफ ट्रीज, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रीज, यानी कि देखिए इट इज बिकॉज ऑफ ट्री। अब देखिए मतलब इसका मतलब क्या है कि पेड़ों के कारण ही, तो सबसे पहले किसका बनाना है, तो ये ऐसे देखिए सेंटेंस को बनाते कैसे, सबसे पहले बनाना कि पेड़ों के कारण ही, पहले इसका बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे पशु पंछी और कीड़े मकोड़े जीवित रहते हैं, उसके बाद लास्ट में बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारे इस पृथ्वी पर। तो पहला क्या है, पेड़ों के कारण ही, तो पेड़ों के कारण ही का स्पेलिंग होता है इट इज बिकॉज ऑफ ट्रीज। अगर रहता पानी के कारण ही तो इट इज बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है, कलम के कारण ही तो इट इज बिकॉज ऑफ पेन्स, तो ये हो गया आपका। उसके बाद पशु पंछी कीड़े मकोड़े, तो यहाँ पे आपको लगाना दैट एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब पशु पंछी कीड़े मकोड़े। उसके सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स क्या होता है, जीवित रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ता लगा हुआ था, जीवित रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ईज हमारा कुछ नहीं आया, डायरेक्टली जीवित रहने का स्पेलिंग आएंगे सर्वाइव, ठीक है। और यहाँ एक से ज़्यादा चीज़ों का बात हो रहा है, जैसे पशु पंछी कीड़े मकोड़े, तो यहाँ पे यस नहीं लगा, ठीक है। और कहाँ पे, तो हमारे इस पृथ्वी पर, वन आवर अर्थ, वन आवर अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या, हम सभी जीव जिस ऑक्सीजन के कारण जीवित रहते हैं वह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग किसका ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों, हम सभी जिस ऑक्सीजन के कारण, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, द ऑक्सीजन बाय विच वी ऑल, ठीक है, हम सभी जिस ऑक्सीजन के कारण का स्पेलिंग होता है द ऑक्सीजन बाय विच वी ऑल, ठीक है, हो गया। उसके बाद जीवित हैं, क्या है, जीवित हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्वाइव, क्या हो जाएगा, सर्वाइव, जीवित हैं, ठीक है। उसके बाद वह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है, मिलता है मतलब आता है, तो कम्स, आता है कहाँ से, तो पेड़ों से, तो फ्रॉम ट्रीज, ठीक है। अब ओनली मतलब यहाँ पे जो ही है ना, कि पेड़ों से ही आते हैं, ही, ठीक है, या तो फिर केवल पेड़ों से ही आता है, तो इसके लिए हम लोग ओनली का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वह ऑक्सीजन को मैंने फिर से यहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि हम जिस ऑक्सीजन के कारण का यह स्पेलिंग यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। फिर बार बार यहाँ पे ऑक्सीजन को हम नहीं डालेंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग सेंटेंसेस है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, भले पेड़ पहले लिखा गया लेकिन इसमें सबसे पहले होगा हम का स्पेलिंग, ठीक है, यानी पेड़ से हमें फल मिलते हैं, तो पहले हम का लिखेंगे वी, मिलना का क्या होता है गेट। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ता आ गया, और यहाँ पे वी मतलब बहुत सारा, यहाँ पे यस नहीं देंगे, ठीक है, वी गेट यानी हमें मिलता है, क्या मिलता है, फ्रूट्स, यानी कि फल, कहाँ से, तो हमें पेड़ों से, ठीक है। तो ये पेड़ों से जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, लास्ट, सबसे लास्ट में, जो यहाँ से हम लोग को मिलता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो वी गेट हमें मिलता है, क्या मिलता है, फ्रूट्स, फल मिलता है, कैसा कैसा, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी सुंदर फल मिलते हैं। उसके बाद में क्या मिलता है, स्पाइसेस, यानी कि हमें क्या मिलता है, मसाला मिलता है, कहाँ से, तो फ्रॉम ट्रीज, यानी कि पेड़ों से, तो फ्रॉम ट्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, तो हम बार बार दो बार नहीं लिखेंगे, मिलना मिलेगा, एक ही बार लिखते हैं गेट, ठीक है। अब देखिए कुछ पेड़ों के फल, पत्तियाँ और जड़ों से बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, पहले इसका बनाएंगे कि बहुत सी दवाइयाँ बनती है, यानी मैनी मेडिसिन्स आर मेड, ये सिंपल सेंटेंसेस है, यहाँ पे कोई भी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, ठीक है। मैनी मेडिसिन्स आर मेड, बनती है, कहाँ से, तो फ्रॉम द फ्रूट्स, यानी कहाँ से दोस्तों, तो फ्रॉम द फ्रूट्स यानी कि फलों से, ठीक है, कहाँ से, तो फलों से, एंड लीव्स, पत्तियों से, एंड जड़ों से यानी किसके, रूट से। अब ये सब चीज़ किसका बात हो रहा है, कि कुछ पेड़ों की, यानी ऑफ सम ट्रीज, यानी कि मैनी मेडिसिन आर से मेरे बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, मेडिसिन दवाइयाँ बनाया जाता है, फ्रॉम द फ्रूट्स, फलों से, लीव से, पत्तियाँ से, उसके रूट से। ये सब किसके रूट से, किसके फल और किसके पत्तियाँ से, तो सम ट्रीज यानी कि कुछ पेड़ पौधे से, ठीक है। जो मेन सोर्स होता है ना उसको लास्ट में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे मेन सोर्स कौन था, पेड़ से सब कुछ मिल रहा था, इसको लास्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि इस तरह यह हमारे मित्र हैं जो हमारे काम आते हैं, इस तरह, तो क्या हो जाता है, इन दिस वे, इस तरह, यह हमारे मित्र हैं, इट इज आवर फ्रेंड्स, जो हमारे, जो का क्या होता है, हो, काम आते हैं, आना का क्या हो जाता है, कम, यहाँ पे एक से अधिक का बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यस नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे काम, तो इन हैंडी, देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हमारा काम आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैंडी, और किसका काम, तो हमारा काम, यानी कि फॉर अस, तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आप एक दो और प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तो आपको थोड़ा बड़ा समझ में आ जाएगा, आप मतलब घिस पीट का आप एग्जाम में अच्छे से लिख करके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, कि पेड़ प्रकृति की सहायता करते हैं, ठीक है, यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ सहायता करना, हेल्प है, यहाँ ई हमारा कुछ नहीं लगाए, डायरेक्ट हेल्प करना का हेल्प, सहायता का हेल्प लिख दिए, और यहाँ यस नहीं लगाएंगे क्योंकि पेड़, बहुत सारा पेड़ का बात चल रहा है। इसके पहले जो ता वाला कहानी बताया था ना वही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, ठीक है। तो पेड़ प्रकृति की सहायता करते हैं, ट्रीज हेल्प नेचर, ठीक है।
क्योंकि, तो यहाँ पे हो गया बिकॉज, जहाँ, वेयर, पेड़ होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, देखिए सिर्फ डायरेक्ट लिखा है पेड़ होते हैं, तो देयर आर ट्रीज, देयर लगता है जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो पेड़ होते हैं, यहाँ पे कहीं सब्जेक्ट है क्या, यहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ पेड़ होते हैं, और वहाँ पेड़ है, ऐसा नहीं है, जहाँ ये जो है ना ये अलग एक वर्ड है, ठीक है। तो देयर हो गया, सॉरी वेयर हो गया जहाँ का, उसके बाद पेड़ होते हैं देयर, और एक से ज़्यादा इसलिए आर लगा, और पेड़ का ट्रीज, ठीक है। देयर आर ट्रीज, जहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ बादल आते हैं, यानी कि क्लाउड्स कम, बादल आना का क्या हो गया, क्लाउड्स में बादल का मतलब आना, यहाँ भी ऐसा नहीं लगाएंगे, क्लाउड्स लिखा गया, बहुत सारे बादल हैं, ठीक है। बारिश होने होते हैं, तो रेंस अकर, बारिश होना क्या बोलता है, रेंस अकर। पंछी और जानवरों को भी रहने की जगह मिलती है, तो पंछी को क्या बोले, बर्ड्स, एंड जानवरों को एनिमल्स, ठीक है। और कहीं भी अगर भी मिल जाए तो भी का पहले आपको अल्सो लगा लेना है बीच में, बर्ड्स और एनिमल्स लिखें, उसका अल्सो लगा लेना है भी के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जगह मिलते हैं, तो कोई भी चीज़ को अगर किसी व्यक्ति को जगह मिलने की बात होता है, मिलना का, तो गेट लिखते हैं, क्या मिलता है इसको, जगह मिलता है, गेट प्लेस, किसके लिए, तो टू लिव, यानी कि रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इसलिए यानी देयरफॉर हम सभी को, तो वी ऑल चाहिए, अब इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, शुड, क्या हम लोगों को चाहिए, प्लांट लगाना, पौधे लगाना, और वो भी अधिक से अधिक, तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि अधिक से अधिक, इसका स्पेलिंग होता है ताकि, ताकि का स्पेलिंग क्या होता है, सो दैट, ताकि का क्या होता है, सो दैट, ताकि हमारा यानी आवर, हमारा लिव्स यानी कि हमारा जीवन, और पशुओं का जीवन, एंड दोज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, देखिए हमारा जीवन हो गया तो आवर लिव्स लिख दिए, एंड एनिमल्स और बर्ड्स, तो दोज का मतलब होता है कि एनिमल्स और बर्ड्स, यानी कि उन सबों का भी जीवन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूरा बोलूँ कि आवर लिव्स एंड दोज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स, मतलब हो गया हमारा, उसके साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स का जीवन, ठीक है, आर सेफ, ताकि क्या हो सके, जीवन सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार से मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस का क्या करके दिखाया दोस्तों, ट्रांसलेट करके दिखाया, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर किया, ठीक है। अब इस तरह से मैंने आपको अलग अलग तो जरूर किया, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में इस टाइप से लिखना है, ये नहीं कि आप जैसे हम आपको बताएं हिंदी अलग कर करके आप लिख रहे, नहीं, डायरेक्टली आपको ये वाला देखते जाना है, ये वाला, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस आपको यहाँ से यहाँ तक है, उसका यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे आपको देखते जाना है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसलेट करते जाना है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला अगर आपका क्वेश्चन है तो पैसेज है, ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है, बाकी सारा तो 8-8 नंबर का होता है, लेकिन ये 10 नंबर का है। और स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पैसेज है, चलो बना लेंगे, उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है, ढूंढ के बना लेंगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ तरीका बताने वाला हूँ, साइनोनियम पूछ देगा, कहाँ ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलेगा, फिर उसका आंसर कैसे करोगे, और 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और आप यही गलती करके आओगे। जो थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना, ये आसान ही है, लेकिन दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा, और 10 नंबर आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग आसान ना समझें, पैसेज है, ठीक है, 10 मार्क्स का, ये वैसे नहीं 10 मार्क्स का बढ़ गया, बच्चों की क्लास वाला पैसेज नहीं कि उसी से ढूंढ करके यहाँ पे आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो पैसेज यहाँ पे हार्ड भी है, ये भी समझिए, क्योंकि 10 मार्क्स का है, और जितना आसान समझ रहे उतना आसान है नहीं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपके पास एक पैसेज दिया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि आप एग्जाम में आधा घंटा पहले जाएं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट लोग लेट से जाते हैं, जहाँ पे आप लेट से गए आपका खेल वहीं खत्म। आप आधा घंटा पहले जाएं, वहाँ इतना जल्दी आप चल जाएं कि एग्जाम होने स्टार्ट होने से कम 10 मिनट वहाँ पे आप अस्थिर से रुक सको। उसके बाद टाइम से अंदर जाइए, और अंदर जाने के बाद आप पैसेज को पहले रीडिंग कीजिए, ठीक है। पैसेज को पहले ठंडे दिमाग से, हम जानते हैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता होगा, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, जैसे जानते हैं आप पढ़िए, ठीक है। 1 से 2 बार आप क्या कर लीजिएगा, पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पैसेज को पढ़ने के बाद आपका नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, 2-2 मार्क्स का, ठीक है। पैसेज और भी तरीका से आ सकता है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया कि पैसेज कितना प्रकार का आएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आपके एग्जाम में पैसेज इस प्रकार से देगा कि यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा, और इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन यहीं पर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, ढूंढ आंसर बताऊंगा आपको। और एक पैसेज ऐसा रहेगा जो आपको पढ़ना रहेगा, और नीचे आपके पास 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से क्या बोलेगा आपको कि नोट्स तैयार कीजिए, यहाँ पे देखिए नोट्स तैयार करने बोल रहा है, और समरी लिखने बोल रहा है। तो ऐसा वाला पैसेज मैंने करवा दिया है। या तो आपके एग्जाम में फ्रेजेस लिखने देगा, ठीक है, और सुटेबल टाइटल लिखने देगा, तो ऐसा वाला मैंने पैसेज नहीं बताया, ऐसा वाला हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी मैंने ऐसा वाला पैसेज बता दिया जिसमें से नोट्स और टाइटल लिखने के लिए बोला जाता है, समरी लिखने के लिए बोला जाता है। और आज हम बताने वाले हैं जिसमें से आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहता है, 5 को, ठीक है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको क्वेश्चन का आंसर उसी प्रकार से करके बताएंगे, मानो कि जितना इंग्लिश आपको आता है उतना ही मुझे आता है, ठीक है। और आप समझिए कि हम भी एक स्टूडेंट हैं, और हम किस प्रकार से, मुझे भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, और हम किस प्रकार से आपको इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर करके आपको हम दिखाते हैं। हम भी पैसेज पढ़े हैं, ठीक है, मुझे भी उतना ही समझ में आया कि बस एक ये फिश यानी मछली के बारे में बात हो रहा है, और वो भी व्हेल्स मछली के बारे में, बस इतना ही मुझे पता चला, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ व्हेल, व्हेल मतलब वही व्हेल मछली, कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है व्हेल फिश का,
ठीक है। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी कि एक फिश का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये वाटर में रहता है, ठीक है, यानी कि पानी में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, फिट्स यानी कि खाते भी हैं, ठीक है, क्या करते हैं ये खाते भी हैं, ठीक है, ये बात मुझे पता चला, वाटर में रहते हैं खाते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चला यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मुझे ये भी पता चला कि जो व्हेल है, व्हेल मछली जो है वो एक हॉट के बारे में बात हो रहा है, यानी कि गर्म के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, ये बोल रहा है कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं ना, हॉट हॉट का भी बात चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इट्स, खाने का यहाँ पे बात चल रहा था ना, खाने का, यहाँ पे देखिए आप लोग फीड्स, फूड का ही आपका भीतरी, आगे जब जाएंगे V2 भीतरी तो आपको यहाँ पे फीड मिलेगा, मतलब खाना ही होता है, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कौन नहीं है, तो लेग एग्स, अंडा, ये अंडा नहीं देती है, व्हेल्स जो है वो अंडा नहीं देती, क्योंकि कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो जो व्हेल्स मछली होते हैं वो अंडा देती ही नहीं है, ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक साइड से बाहर से भी समझ सकते हैं कि वो मछली अंडा देती ही नहीं है, तो लेग एग्स यही हमारा नॉट हो जाएगा, यानी आंसर नहीं होगा, ये जो बोल रहा है नॉट, नॉट बोल रहा है, मतलब यही हमारा क्या नॉट में, ठीक है। बाकी ये सब हमारा ये एक फिश यानी मछली का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये बात आपको कंफर्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर, क्या बोल रहा है कि व्हाई डज अ होल नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आया कि इसका इंग्लिश का हिंदी क्या होता है, ठीक है, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता चला कि हाँ नीड का बात हो रहा है, कम का बात हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर का बात हो रहा है, और यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भी मेरा ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का बात चल रहा है। या तो फिर आप ऐसे देखिए क्या लिखा गया, नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा है टू द सरफेस ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, टू द सरफेस, कमिंग टू द सरफेस, और यहाँ पे भी आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लिखा था कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, आखिर किसके लिए, यानी कि तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रीथिंग, ठीक है, मतलब सांस लेने, तो ब्रीथिंग आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रीथ, ठीक है, तो क्या भी था नहीं ऑक्सीजन, तो ये आपका हो गया आपका करेक्ट आंसर, यानी जो मछलियाँ हैं वो पानी से बाहर आते हैं सरफेस पे, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ये आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो आपका तीसरा है बोल रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ साइनोनियम फॉर लोकोमोशन, साइनोनियम का मतलब होता है दोस्तों उसी के जैसा एक और शब्द, मिलता जुलता शब्द, ठीक है, जैसे पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं, वैसे लोकोमोशन को एक और दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों लोकोमोशन का मतलब होता है गति, ठीक है, गति, लेकिन इसका हमको तो आंसर नहीं पता मेरे खोपड़ी में कि इसका हिंदी क्या होगा, सो लोकोमोशन का हम हिंदी नहीं जानते, तो कैसे ढूंढेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लोकोमोशन, मोशन मीन्स क्या होता है, मोशन मीन्स गति, मोशन करना, ठीक है, तो मोशन हमारा गति कब होगा, जब हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जब अपना एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, जब तक अपने शरीर को मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक मूव नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमारा लोकोमोशन ही नहीं होगा, गति ही नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमारा मिलता जुलता कौन है, मूवमेंट है। ये साइनोनियम को आप ढूंढेंगे पैसेज में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अर्थ समझना पड़ेगा कि साइनोनियम किसका पूछ रहा है, लोकोमोशन का, तो मतलब इसी से मिलता जुलता वर्ड हमारा क्या है, मूवमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब अगर हम आते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया द मरीन एनिमल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड विंग्स एंड फीट ड्यू टू विच साइंटिफिक फिनोमिना। अब अगर हम ऐसा मिलता जुलता अगर कहीं देखें तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए बीइंग मरीन, ठीक है, उसका ग्रेजुअली डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड यहाँ तक आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, क्योंकि यहीं पे वो वर्ड्स हमको मिलता जुलता दिख रहा है, तो अगर हम वहाँ पे देखें तो ये वर्ड्स कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, इवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, द बिग बैंग, अगर ये हम चार को देखें ऑप्शन, तो चार ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे अगर कहीं देखें तो ये यहाँ पे है ही नहीं, कहीं यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, देखिए क्या यहाँ पे डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड मीन्स क्या होता है हमारा, विकसित करना, यानी कि मछली का विकसित होने की बात हो रहा है, ठीक है। तो हम देखें कि पैसेज में कहीं क्लाइमेट चेंज का बात ही नहीं चला है, द बिग बैंग का बात ही नहीं चला, ग्लोबल वार्मिंग का बात ही नहीं चला है, इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा। तो आप ये भी बोलोगे तो फिर इसका बात कहाँ पे चला है, इसका नहीं बात चला, इसका भी नहीं चला, इसका भी नहीं चला। देखिए दोस्तों डेवलप्ड मीन्स होता है हमारा विकसित करना, और ये इवोल्यूशन भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि इसका मतलब होता है विकसित, इसका मतलब विकसित करना और इसका मतलब विकास हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है हमारा, विकसित करना, और इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है हमारा, विकसित, ठीक है, विकास, ठीक है, विकास विकसित, ये लगभग मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट बहुत ही कमजोर है ना इंग्लिश में, उसके लिए हम बता रहे हैं, इससे और बेस्ट तरीका आपका नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट डज डिसप्रोपोर्शनेट मीन। यहाँ पे आपको बताना है कि डिसप्रोपोर्शनेट मीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट मीन का मतलब क्या होता है। तो आपको जो ये वर्ड है ना डिसप्रोपोर्शन, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेटली। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ढूंढोगे कि इसका आंसर कौन होगा, इक्वल या अनइक्वल या लाइट या हैवी, तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये वर्ड्स यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कहीं नहीं, लेकिन इसी में से इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ क्या लिखा गया, डिस लिखा गया है। तो डिस का मतलब क्या कर देता है, कोई भी अगर इंग्लिश में वर्ड के पहले अगर डिस लगा हुआ है तो मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ कनेक्ट करना, और इसमें अगर डिस लगा दें, डिसकनेक्ट मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा में आपको कौन दिख रहा है, अनइक्वल दिख रहा है, अनइक्वल हो जाएगा। वही अगर आपको यहाँ पे रहता डिस को हटा देता और सिर्फ रहता प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब यहीं पर आपका छुपा हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ आपको साइड से दिमाग लगाना है दोस्तों, और कुछ कुछ आपको वहाँ पे पैसे से दिमाग लगाना, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।